दूसरा फेज आया जब आंख खोली और लिखा शिट बसड़ तो हुई है लाइफ में। मैं हर शादी.com, matrimony.com, DA.com, फलाना.com, divorcee.com सब पे थी। अच्छा, तो ये बंदा फिर लास्ट वाला मिला कैसे आपको? बस सोशल मीडिया मतलब वन ऑफ द साइट्स वी गॉट इन टच। वो उसकी वाइफ ने जो कारण बताए थे, आपके भी कारण सेम ही है? 100 सेम है? 100 She caught him cheating so many times. I caught him on a national television. हाँ मैंने कोशिश की, हाँ नहीं चला, हाँ it was take two is not me going wrong. Take two is me taking a stand for myself again. Yeah, of course. इस बंदे ने फेम के लिए किया हो आपको यूज? Really? Like you did it for this? अच्छा, ऐसा क्या बात बोला वो? कि शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई? नहीं, ये अच्छी कल्चरल बात है। इवेंट था। तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, थैंक यू। हाँ वो कह रहा है हमारे यहाँ तो मानते ही नहीं, आपने साइन किया नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो रजिस्ट्रेशन अच्छा। हुआ नहीं तो ये शादी है नहीं। भगवान जानता है, होप कि ये आज की ठप्पा डेट में ऐसे तो स्कैमर्स बहुत घूम रहे हैं ना यार, ये इसीलिए लीगल केस हो रहा है। अगर आज मैं ना बोलूं, चुप हो जाऊं, हाँ। ये कोई और लड़की रेडी है, ऑलरेडी वहां चल रही है कहानी कि वो जो भी एविडेंसेस क्रिएट करे। मेरे पास तो पूरा चिट्ठा है, मतलब मेरा इनविटेशन कार्ड है, सो एंड सो वेड्स सो एंड सो। अरे आप बी- तो अंग्रेज है, उनके जो फैमिली है दे वो वेरी पर्टिकुलर कि ऐसा होगा, ऐसा धागा होना चाहिए, ऐसा उल्टा सुपारी, देख लो, इसका ये उसका उसका वो। असर देख लो। It is very shameful. It's very disheartening. It's very insulting as a woman, as a mother, as a daughter. शालीन भी मिलता था once in a while, जब भी बोलता था मिलना है मैं मिलाती थी, ये मैंने this is a fact, मतलब कितनी बार पूछ लो यही सच है। It's not, again I'm saying, ऐसा उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया जेरन के लाइफ में कि चलो मैं, तूने मुझे इसलिए यहाँ नहीं बुलाया क्योंकि मैं उसके साथ शादी कभी जिंदगी में थी, करेक्ट। मैं तेरे पास बिग बॉस अपने बलबूते आई थी। Today he is my son and I feel very again ashamed of the fact that my son called him a father. खतरों खिलाड़ी देखा था क्या हमने? खतरों नहीं, इस बार नहीं देखा। इस बार तो देखना बनता था ना। कि शालीन था इसलिए। नहीं यार, फिर वो था ना आसिम, अच्छा अपने सीजन का लड़का था और आसिम ने बहुत धूम मचाई है शो में। वो तो वैसे भी यो ही था, वो थोड़ा डूड ही है वैसे तो, बट हाँ कुछ झगड़े वगड़े किए थे उसने। पर ये है ना, इस बार उसकी वजह से मैं देख गया पूरा खतरों के खिलाड़ी, वरना मैं देखता नहीं था खतरों के खिलाड़ी। तू तो नहीं था ना इस बार। अब आपको फिर से शादी करनी है? हाय रब्बा ना बाबा, मेरा हो गया, मेरा पूरा जो चूड़ा पहनने का। अच्छा ये भी मैंने रियलाइज किया अपने बारे में, हमारा एक टास्क हुआ था मटके वाला और तो इसने मुझे एक एडवाइस दी चीटिंग की। तो चीटिंग नहीं बोलने का उसको, चीटिंग ने कुछ लूप टाइम होल था, दैट वाज अ लूप होल। रिग्रेट करते हो बिग बॉस आए थे आप, 2 हफ्ते में निकाल मैं दिया? डेफिनेटली ये चीज समझती हूँ कि ये बिग बॉस का भी लॉस था। देख तेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, सच बात है ये, लक्ष्मी क्योंकि जी, सच बात है, बट ये सच बात है। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं दलजीत कौर। ये Thank you. फाइनली भाई, फाइनली आ गई हैं। ये बिग बॉस में तो सबसे पहले निकली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही बुलाऊंगा, लेकिन आज 4 महीने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद मुझे इनको अब आई है, मतलब सॉरी ये तो आ गई ना, और देर आई आई भी दुरुस्त कब है, आए। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा कान ही वाला अगर बंद इसने है। अगर मुझे कोल्ड हुआ तो मैंने यहीं आके छींकना है तेरे ऊपर। सोचो 5 साल के बाद मैंने जब मिल रहा हूँ, आके मैं यही हक भी नहीं कर पाया क्योंकि बंदी कह रही है कि नहीं भाई मेरा बेटा बहुत छोटा है, मुझे वायरस नहीं लगना चाहिए, तरह दूर होकर बात कर, दूर होके। मैंने यहीं आके छींकना है, सच बात है। और बताओ दलजीत, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? गॉड इज काइंड। अभी फाइनली लाइफ थोड़ी सी ब्लर से थोड़ा सा फॉग हटा है, अब वापस मुझे दिख रहा है कि अपने ही बंदे हैं, अपने ही लोग हैं, सब वही हैं, सब कुछ इट ऑल आई विल फिगर इट आउट। हाँ, तो अभी आई एम इन अ मोर पीसफुल स्टेट हाँ। एंड आई एम इन अ हैप्पी स्टेट नाउ। शुक्र है, शुक्र है। क्योंकि पिछले जब भी मैं कुछ दिनों से फोन कर रहा था, मुझे होता रहा ये बोलेगी यार मेरे में भी हिम्मत नहीं, मुझसे कोई भी बात मत कर, मैं नहीं कर रही अभी पॉडकास्ट, मैं कंट्रोवर्सी में फंस नहीं सकती यार, तू मेरे से बिग बॉस की बातें करेगा, तू मेरे से ये इनकी बात करेगा, उसकी बात करेगा, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है यार। हाँ मतलब आई थिंक ये सब मैंने तुझे बोला। हाँ आपने Exact. बोला, पर And I पिछले was- 1 हफ्ता हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ते से शी इज नॉर्मल। हाँ आई थिंक आई डिसाइडेड सडनली कि मुझे आई वांट टू हैव अ वॉइस एंड आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज मेरी शुक्र है। हीलिंग की सो कॉल्ड जर्नी चल रही थी। तो पहला फेज आया, बाय द वे डिप्रेशन में बड़े सारे फेज होते हैं, पहला फेज आया डिनाइल का कि ये नहीं हो रहा मेरे साथ, मतलब मैंने आंखें बंद कर ली हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ करेक्ट है, बहुत लाइट है सब, मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को बड़ा कन्विंस किया।
दूसरा फेज आया जब आंख खोली और लिखा शिट भसड़ तो हुई है लाइफ में, मतलब इतना भी आसान नहीं है भाई। अच्छा, फिर वो एक्सेप्टेंस करने लगी तो फिर मैं चली गई फुल डिप्रेशन में। मैंने शुरू किया खूब खाना, 1 मिनट, जोमेटो और सिर्फ फ्राइड। 1 मिनट, ये बात तो जहां जा रही है मुझे तो समझ में आ रही है, पर ऑडियंस को समझाने के लिए थोड़ा सा ये बताओ कि क्या दिखा आपको आंख जब खुली कि ओ मेरी लाइफ में ये हो गया, ये क्या भसड़ है आपकी लाइफ की? आई थिंक जैसा मैंने अभी तो खैर उसके बाद जैसे मैंने कहा मैंने इंटरव्यूज दिए एंड दैट्स हाउ आई एम फीलिंग लिटिल मोर लाइक मुझे अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हो गया, मतलब मुझे। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस ने शायद इंटरव्यूज ना देखे हो, क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं जो कि यूथ है वो नहीं देखते हैं ना न्यूज वगैरह। तो बात ऐसी है कि अभी आपने सेकंड मैरिज की थी जो कि नहीं वर्क करी, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिप्रेस हो और जिसकी वजह से आपने खुल के बोला है मीडिया के आगे जो भी बोला है। हाँ, मैंने 9 साल के बाद, अपने डिवोर्स के 9 साल के बाद ये तय किया, क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर था, बच्चा भी छोटा था, कर लो शादी कर लो, शादी कर लो। You look so good यार दिलजीत। Also that, yeah. I thought कि correct And decision so young also right now. Well, young तो नहीं मुझे पता, but I think कि it felt like I was age अभी तक गई नहीं थी, and also I thought that Jaden ने कभी डैड का वो इतना देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, so I really wanted him to have whatever little before teenage. Right. तो आई वॉज लुकिंग, मैं हर शादी.com, matrimony.com, DA.com, फलाना.com, divorcee.com सब पे थी मैं। हाँ, मतलब मैं बहुत एलिजिबल बैचलर बन गई थी क्योंकि एक तो मैं सोशलाइज नहीं करती, तो कब मुझे लास्ट पार्टी में मिला है? मैं तो तब देखूंगा ना जब मैं पार्टी में जाऊं, क्योंकि मैं भी सोशलाइज नहीं करता ना। करेक्ट। तो हम लोग आई हैव नेवर बीन अ सोशल काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे ये पता था कि मेरे खुद से ढूंढने के चांसेस 0 हैं। 0। फिर मेरे डैड सुबह 3:30 बजे उठने वाले जेंटलमैन हैं हु डज पार्ट एवरी डे। उनका 0 सोशल लाइफ है, उनके अपने भाइयों बहनों से बात हो जाती है, उनकी सोशल लाइफ वहीं खत्म हो जाती है, तो उनके थ्रू मिलना भी चांस 0। मेरी सिस्टर्स आर बिजी विद देयर किड्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे ये पता था कि जो है खुद ही थोड़ा बहुत तो ये बंदा फिर लास्ट वाला मिला कैसे आपको? बस सोशल मीडिया, मतलब वन ऑफ द साइट्स वी गॉट इन टच एंड देन ही गिव मी अ वॉइस नोट। बट वो बात अलग है कि पहली बार जब वॉइस नोट दिया तब उन्होंने मुझे ये इंप्रेशन दिया कि उनकी वाइफ उनके साथ रहती ही नहीं, वो यूएस में रहती हैं। He was married on that time. They had signed a divorce paper. But he was not divorced on that time when he texted you. No, he was कि डिवोर्स साइन हो चुका था। उसके बाद कोर्ट आपको कुछ टाइम देती है और एक फिर फाइनल जजमेंट पास होती है जहाँ डिक्री आती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑनेस्टली मैं खुद इतना बोर हो चुकी हूँ ना इस स्टोरी से, मैं अपनी जिंदगी की इस कहानी से। तो अभी जैसे आपको पता चला दैट ही इज टेकिंग अ डिवोर्स और आपको चाहिए था कि कोई मिले जो आपको टेक केयर करे, आपको मुझे तो संभाले, ये बोला गया था बहुत ही स्ट्रांगली कि देखो डिवोर्स तो हो चुका, डिक्री आने वाली है, फॉर रजिस्ट्रेशन विल हैव टू वेट, बट डिवोर्स हो चुका। फिर जब मैं ऑब्वियसली एक डाउट में थी, मेरी फैमिली ने बोला कि कहाँ है पेपर दिखाओ, तो उन्होंने अपने लॉयर को बोला कि भाई इसको लिख के दो कि वाकई में इस डेट पे हियरिंग हुई है, ये हुआ है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लीगली सब प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं। तो इट वाज, अब यार बड़ा ही एग्जॉस्टिंग है ये। नहीं ठीक है हम एग्जॉस्टिंग बातें नहीं करते, पर ये बताओ ठीक है, मतलब जैसे उसने डाइवोर्स हो रखा था, फिर भी आपकी बातचीत हो गई, तो आपने पूछा नहीं था इससे कि क्यों हुआ डाइवोर्स तेरा, मतलब बंदा कैसा है? they were married for 21 years. Okay. They have 2 kids. Okay. And both are girls. Okay. तो अगर सच पूछूं, जेरन को मुझे कॉल करना है अभी, बाय द वे वो मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, कर लो। हाँ, नहीं करूंगी 5 मिनट बाद। तो उस टाइम मतलब ऑब्वियसली पूछा, ही टोल्ड मी हिज स्टोरी, देन आई स्पोक टू हिज वाइफ आल्सो बिफोर द वेडिंग। हाँ, आई कॉल्ड हर, आई सेड भाई तेरा कोई इरादा तो नहीं है वापस आने का, अगर कुछ हो आई एम द लास्ट पर्सन हु वांट्स टू स्टेप इनटू समबडीज दिस थिंग। शी सेड नो मैं तो मतलब जा चुकी। तो उन्होंने आपने पूछा नहीं क्यों कर रही है डिवोर्स? कुछ उन्होंने जो कारण नहीं, उन्होंने कारण अपने दिए, इन्होंने कारण अपने दिए, लेकिन मेरे उस टाइम अंडरस्टैंडिंग यही थी कि यार 2 बेटियां हैं, बेटियों का बाप गलत थोड़ी ना कर लेगा। तो मतलब जैसे वो उसकी वाइफ ने जो कारण बताए थे, आपके भी अब कारण सेम ही है? 100% सेम है। 100 वाओ 100%। She caught him cheating so many times. I caught him on a national television. So I think baseline same है, उसके आगे पीछे आप जोड़ तोड़ लगा लो, so more or less the same thing. Yeah. Okay. So
इट्स अब जैसा मैंने कहा, मैं इतनी बोर्ड हूँ ना इस चीज़ से अब मुझे लगता है चलो ठीक है भाई, हाँ मैंने कोशिश की, हाँ नहीं चला, हाँ इट was like I called it take two with lot of confidence and thorough excitement, क्योंकि मैंने ना फैमिली बड़ी क्रेव की अपने लाइफ में, क्योंकि हमेशा मैं देखती थी माय फ्रेंड्स वुड गो फॉर जा रहे हैं स्टेकेशंस के लिए, बाहर जा रहे हैं, तो मुझे भी बेचारे बोलते थे झूठे मुंह कि चल साथ में चला, ऐसे लाइक नहीं, क्योंकि कपल्स के बीच में मजा नहीं आता तो ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव अदर थिंग्स टू डू। फिर तो मुझे वो बड़ी क्रेविंग होती थी जब मैं देखती थी कि यार मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसा एक फैमिली चाहिए, ये था, आई हैड दैट थिंग एंड आई थिंक आई चेस्ड फॉर इट एंड आई वेटेड। मैंने जल्दबाजी नहीं की, 9 साल बड़ी वेट की, पर आई थिंक लिखा था लाइफ में ये होना तो हुआ। बट वन थिंग आई कैरी टुडे विद लॉट ऑफ प्राइड, take two is not me going wrong, take two is me taking a stand for myself again. Yeah, of course. So no, a lot of people said, अरे take two करिए, take two तेरा नहीं हुआ, maybe एक मिनट, टेक 2 का लेना देना वैसे तो मुझे समझ नहीं आता। जो लोग बोल रहे हैं कि टेक 2 करिए, टेक 3 करिए, टेक 4, अरे भाई आज की डेट में हम अगर मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप चलता है कितने साल, 2 साल 3 साल, कुछ महीने, ब्रेकअप, टेक 2, टेक 3, टेक 4, टेक 5। मुझे लगता है जब बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते ना, थोड़ा आसान होती है लाइफ की, जो केमिस्ट्री या बायोग्राफी या जियोग्राफी या जो भी प्लेसमेंट लगा लो, वो थोड़ी आसान होती है। द मोमेंट यू पुट किड्स इनसाइड द सेम सिनारियो, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छट जाता है, आपके बहुत सारी चीजें छट जाती है, देन इट बिकम्स वेरी सीरियस। देन लाइक टुडे आई थिंक व्हाट ही डिड टू मी, ही इज डन मोर रॉन्ग टू माय सन बिकॉज ही डिडंट डिजर्व इट। पहली शादी में भी मैं यही कहूंगी that it was wrong by my son more than me. And even this time it's even worse because he knew what I have been through. He knew कि 9 साल ये लड़की अकेले इसने जो भी किया है जोड़ तोड़ मिला के जो किया, आप देख रहे हो कि वो पहले ही इतना is going on and then you come and hammer more. So I think probably it's worse, but it's been an unbelievable journey. Of really? Like you did it for this? यहाँ तो कोई बहुत बड़ी कुछ होना, मतलब मैं सब छोड़ छाड़ के घर वर सब छोड़ के, मजाक नहीं है। आज मैं बोलूँ कि जाओ जाके दुबई रह लो, चलो 2.5 घंटे का रास्ता है, आप जाओ 2.5 घंटे रहो, आप 3 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, 2 हफ्ते रहोगे, तीसरे हफ्ते अगर आपको लोखंड वाला की याद ना आई, या पंजाब में फ्लाइट नहीं ले लूं, या दिल्ली चले जाओ, या चंडीगढ़ चले जाओ, सही बात है। नॉट दैट यू कांट टेक अ फ्लाइट, बट द मोमेंट यू पुट योरसेल्फ इन अ डिफरेंट कंट्री, यू आर ड्राइविंग ऑन द अदर साइड और यू डूइंग, हर चीज बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है। आई लेफ्ट द ब्लडी कॉन्टिनेंट एंड वेंट टू द अदर कॉन्टिनेंट। वहां तो पूरा मतलब सिस्टम ही डिफरेंट, ऊपर से अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए। इंडस्ट्री छूटी वो एक अलग कहानी है। आई थिंक समवेयर आई वाज नॉट दैट अटैच्ड टू द फैक्ट कि मुझे तो ऐसा तो नहीं है। ये जो आपके जो भी था, ये मुझे तो नाम भी नहीं पता, इस बंदे ने फेम के लिए किया हो आपको यूज, यार ये तो बड़ा ही एविडेंट हो गया बाद में। मतलब कौन आज मैं बोलूं कौन जानता था इसको, एग्जैक्टली है ना। आज की डेट में आपसे जो भी हुआ, इसका रिलेशन चला है, कुछ भी हुआ, आज की डेट में मीडिया में आके बोल तो पा रहा है बिकॉज ऑफ यू। इसको तो अगर ऐसा होना चाहिए, मीडिया को भी ऐसा होना चाहिए, इफ ही इज आउट ऑफ यू दे शुड नॉट इवन कॉल हिम। एक्चुअली आई फील सो प्राउड टुडे टू से दैट एक्चुअली मीडिया या जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जिनको लिटरली घर में आके उन्होंने मतलब देखा है ना, मतलब दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ सिंस 20 years, दिस आई थिंक इवेंचुअली डिड दैट। अभी मतलब अगर मैं बोलूं कि यार ये जो पॉडकास्ट है उसमें नाम नहीं आएगा, ना तो फोटो लगाएगा, मैं तो जानता भी नहीं, एग्जैक्टली नाम भी नहीं जानता मैं, फोटो तो देखी हुई है मैंने, दाढ़ी दूढ़ी वो सब, पर नाम तो आई रियली डोंट नो। सो गुड। सो मुझे सिर्फ ये लगता है कि दैट वे एवरीबडी इज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि माई आइडिया ऑफ स्पीकिंग अबाउट माई लाइफ इज नॉट टू गेन सिंपैथी। आई विल डू वेरी गुड इन माई लाइफ, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट स्पीकिंग अप इज इम्पोर्टेंट। ट्रू। मैंने ना एक दो जैसे आपकी वीडियोस देखी थी जब आप ये इंटरव्यूज दे रहे थे और उसके नीचे कमेंट्स देखे थे, तो लोग कह रहे इसके साथ ही क्यों होता है हमेशा ऐसा, इसके साथ ही होना चाहिए, क्यों भाई? समझ नहीं आया मुझे लोगों का ऐसा बोलना। क्या पता, आई थिंक क्योंकि शायद आप सिंपैथी नहीं मांग रहे ना, आप रो नहीं रहे ना कैमरे के आगे बैठ के कि हाय मेरे साथ देखो कितना बुरा हो गया, बेपा इतना छोटा बच्चा भी है। भाई ये लोग समझते नहीं है, मैं समझता हूँ। मेरी माँ 23 साल की थी और मैं 3 साल का था जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद से जिस तरीके से मेरी माँ ने मुझको संभाला है, it is so hard to raise a kid alone,
विदाउट अ फादर, विदाउट अ हस्बैंड। ये आई थिंक आजकल पर ये या लोगों तो को समझ थोड़ी generation आएगा, का ये लोगों नहीं। को ये कुछ ही लोगों को समझ में आएगा जो कि या जो कि ममाज बॉय होंगे या ममाज के बच्चे होंगे ना, Probably. उनको समझ में ज्यादा आएगा। ये बाकी तो लोग क्या है ना कि यार ये रो नहीं रही, ओ इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। कमेंट तो ऐसे कर देते हैं ना, मतलब जैसे पता नहीं बहुत ही बड़े प्रधान आप ही लगे हुए हैं जो कि ऐसी बात उल्टी सीधी बोल देते हैं। सामने वाले को देख नहीं रहे कि वो कितनी दर्द में आके अपनी बात बता रही है, उसके साथ क्या हो गया। ओहो सेलिब्रिटीज के साथ तो होता ही है, ओहो इनकी तो शादियां ऐसी चलती हैं 3-3 4-4। हाँ, ये मैंने बहुत सुना है। भाई हाँ, वल्नरेबल होते हैं हम लोग, क्या करें, क्योंकि आसपास सब आपको खाने बैठे हैं ना, आपको यूज करने बैठे हुए हैं। करेक्ट बात है। इट हैज बिन एक्चुअली, मुझे लगता है ये सच बात है। इवन आफ्टर माय फर्स्ट मैरिज, आई थिंक कोर्ट में किसी ने मुझे जब पहला डिवोर्स का चक्कर चल रहा था, तब लॉट ऑफ मीडिया टर्न्ड अप विदाउट मी नोइंग, और तब सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, बिकॉज सडनली दे वर लाइक राइट देयर, जहाँ मेरा मतलब केस पढ़ा जा रहा है, वहाँ पे बेल का वो चल रहा था, बेल होगा कि नहीं होगा। बेल? हाँ, बड़ा कुछ हुआ था ना। जेल कौन गया था? कोई नहीं गया, क्योंकि बेल मिल गई थी। बट द पॉइंट इज कि जब हो रहा था वो, तो सेशन कोर्ट एक बहुत ही स्केरी सी जगह है, और जेरन कुछ 2-2.5 महीने का था, एंड इट वाज probably the worst sight of my life to take my child there, और बारिश हो रही थी, एंड आई रिमेंबर गोइंग टू द कोर्ट, एंड सडनली मैंने कहा इनको देखा हुआ है। फिर मतलब उस पहले ही आप इतने फॉग्ड हो, क्योंकि हम ना कोर्ट कचहरी जो अपने सीरियल्स में देखते हैं वो रियल लाइफ में नहीं होता। किसी ने थूका थाका हुआ है, यहाँ करोड़ों लोग खड़े, लिटरली मेरे केस के बाद एक ऐसे नहीं 100 लोग खड़े हैं, तो सब लोग मेरी केस की सुनवाई सुन रहे हैं, जहाँ अपने को पता ही नहीं कि क्या हुआ है अभी तक, कैसे क्या। It was so scary, and suddenly I saw media who turned up, and it was. आपको क्या लगता है मीडिया सही करती है कभी कभी ये जो हरकतें करती है? यार अब ये सही गलत ना, अब हम उससे निकल चुके हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया में घुस चुके हैं, और हम हर चीज़ पे स्टोरी बनाते हैं, हम खुद इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं वीर, और अब हम लोग एलिजिबल ही नहीं रही है बोलने के लिए। बट आई थिंक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। वाइल द फैक्ट इज कि मैं आज तेरे पास आई हूँ, बातें कर रही हूँ, ठीक है, आप कमेंट दे सकते हो, बट कीप द सेंसिटिविटी ऑफ द फैक्ट कि सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं, पर्सन जिसको आप जानते हो शायद, द फैक्ट इज दैट आई एम अ रियल मदर, ऑफ कोर्स, थ्रू अ प्रॉपर cesarean, proper operation, I've delivered my child. I've not done a great thing, everybody does that, brilliant, but I am not faking the fact कि as a mother I've been through something, right, and people have to step up. My problem is जहाँ पे हम बोलते हैं कुछ, उसको ये लिया जाता है कि अरे यार क्या बार बार अपना दुखड़ा गा रही है। मैं तो तब तक गाऊंगी जब तक मेरी हीलिंग नहीं होती, एंड आई फील आई हैव फाउंड माई फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग the first time I gave my interview after almost 8-10 months of sitting quiet in my room. मतलब ये लोग तब भी खुश नहीं थे कि मैं अपने रूम में बैठी हूँ, मैं बिल्कुल I used to sit in darkness, मुझे लाइट नहीं पसंद आ रही थी आने के बाद। कोई चीज हो जाए आपके साथ में जहाँ आप अपनी सोचो कि लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, उसके बाद वो इतनी डार्क हो जाए, तो बंदा डिप्रेशन में तो जाएगा ही जाएगा ना, एक रूम में अपने आप को लॉक कर ही लेगा। क्या होता था, मैं अपने उस जो घर घुसू या व्हाटएवर मैं हो गई थी, तब इंटरनेट तो था ही, ऑब्वियसली मैं इंटरनेट तो देख ही रही थी, तो वहाँ पे महाशय जी ने अपना पीआर कर लिया था, सो कॉल्ड पीआर, यहाँ की मुंबई की पीआर आपने सिखा दिया ना। हाँ, तो अब जब मुझे लगा है ये क्या स्टेटमेंट्स आ रही है, तो एज अ सेलिब्रिटी या ओ माय गॉड आई वांट अटेंशन वाला तो फंडा ही नहीं था। तब ये था, ये क्या बात हुई भाई, सो आई वाज रिएक्टिंग ओनली ऑन सोशल मीडिया, बट इन द कंफर्ट। क्या बात बोला वो कि शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई? नहीं, ये कल्चरल इवेंट था। बहुत अच्छी बात है फिर तो, थैंक यू, तूने दाग लगाने से बचा लिया। शादी नहीं हुई was honestly the most insulting, the most low level thing a 45-year-old man can say to a woman, जो अपनी बेटी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, उनकी मासी, उनके सारे दोस्त, उनके सारे कलीग, CEO सब, कोई अलग अलग, कोई यूके से आया है तो कोई कहाँ से आया है। शादी नहीं हुई तो इतना हुआ जो मीडिया में बना, जो इतनी फोटोज भगवान जाने, वो एक कल्चरल इवेंट था। अच्छा, कल्चरल इवेंट था, ऐसे ड्रेसेस पहन के आप कल्चरल इवेंट करते हो। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो मानते ही नहीं, आपने साइन किया नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं तो ये शादी है नहीं। अच्छा, तो जब मतलब खैर हिंदू है बंदा, गुजराती है। ओह, गुजराती हो? कैसी गुजराती है ये सब वहाँ के अपने दिमाग में। आनंद एक जगह है गुजरात में, एक छोटा सा टाउन है जहाँ मुझे शादी के पहले लेके जाया गया बाय हिज पेरेंट्स। आई वाज टेकन टू हिज होम टाउन, जो छोटा सा विलेज है वहाँ पे आनंद में, आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम।
वहां लेके जाया गया क्योंकि वहां मंदिर की स्थापना हो रही थी इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई एम बीइंग इंट्रोड्यूस कि हमारी होने वाली बहू है एंड सडनली एवरीबडी वैनिशेस ऑन द नेम ऑफ कल्चरल इवेंट कि भैया चलो नेक्स्ट, और एक्चुअली नेक्स्ट भी तैयार है। स्कैमर्स बोलेंगे इनको, भगवान जानता है। आई होप कि ये आज की डेट में ऐसे तो स्कैमर्स बहुत घूम रहे हैं ना यार, ये इसीलिए लीगल केस हो रहा है कि ये फ्रॉड, अगर आज मैं ना बोलूं, अगर मैं डर जाऊं कि यार ये क्या कमेंट मारेंगे क्या, अगर आज मैं ना बोलूं, चुप हो जाऊं, ये कोई और लड़की रेडी है, ऑलरेडी वहां चल रही है कहानी। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, वहां चल रही है कहानी, जो खुद शादीशुदा हैं, उनके खुद के बच्चे हैं। अब उनके साथ कितना स्कैम कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कई लड़कियों के साथ होगा ना। आज मैंने ये किया है और मैं पॉपुलर हूँ, तो इंटरनेट पे तो है, तो हो सकता है कोई भली लड़की कल फंसने से बच जाए। मैं तो बोलूंगी भाई, अपने जस्टिस के लिए भी बोलूंगी। मैं कोई दीन दयालु वाले लॉजिक से नहीं बोल रही, मैं बहुत सेंसिबल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मदर के हिसाब से बोल रही हूँ कि मैं तो बोलूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट कि कोई जा रहा है भाई साहब, बी केयरफुल। एंड आई एम फाइटिंग नॉट जस्ट कि मैं कैमरा में बोल के कुछ सिंपैथी गेन कर लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि लीगली भगवान करे कि वो जो भी एविडेंसेस क्रिएट करे। मेरे पास तो पूरा चिट्ठा है, मतलब मेरा इनविटेशन कार्ड है, सो एंड सो वेड्स सो एंड सो। आप तो अंग्रेज हैं, ऑफ कोर्स आई तो वेड्स चेंज करो ना, ये लिखो कि दिस एंड दिस आर कंडक्टिंग अ कल्चरल इवेंट, या जो भी आपकी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, वहीं पे बदल दो। फिर आप जब शादी हुई है, फिर हम नीचे गए हैं, ऑलमोस्ट कितने कौन ऐसे नहीं होंगे मीडिया वाले जो वहां थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस ऑन द वेडिंग, आप लोग मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो बन गए। वहां तो आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे लाइमलाइट, वहां क्यों नहीं बोले? अरे नहीं रुको रुको, वेडिंग नहीं प्लीज, इट्स एन इवेंट, वेडिंग होगी, वी विल डू द वेडिंग लेटर, ऐसा कुछ नहीं। आप तो तब बड़े ताव में थे, तब तो बड़ा एंजॉय इवेंट चल रहा था। बहुत बड़े एक्टर है ना भाई साहब जो आप लेके आए थे उसको स्पेशली दूल्हा खड़ा करने के लिए। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने जुलूस क्यों निकाला पारस, क्या सिंदूर क्या ये, अच्छा। एंड उनके जो फैमिली है दे वर वेरी पर्टिकुलर कि ऐसा होगा, ऐसा धागा होना चाहिए, ऐसा उल्टा सुपारी, इसका ये उसका उसका असर देख लो इतने पर्टिकुलर होने के बाद का भी असर देखो, नथिंग इज वर्किंग इन हिज लाइफ। पूरी फैमिली इस चीज को, अब मेरे पेरेंट्स तो फिर कन्यादान क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कल्चरल इवेंट है तो अभी आप विदा क्यों कर रहे हो मुझे? इवेंट किया, आप पता नहीं क्या था, क्या हूं मैं तो टर्मोलॉजी गायब हो गई मेरे लाइफ से। तो इट इज वेरी शेमफुल, it's very disheartening, it's very insulting as a woman, as a mother, as a daughter, as an actor, मतलब मैंने अभी तक जितना भी नाम कमाया, आई एम सॉरी, आप लोगों ने देखा ना देखा भाई, मैंने तो 12-12 घंटे बड़े काम किए। अब वो शोज पॉपुलर कितने हुए कितने नहीं मुझे नहीं पता, मैंने अपना घर सिर्फ काम करके चलाया। लगता है ना, बुरा लगता है ना जब आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, दूसरा आपका फेम को यूज कर रहा होता है। हाँ ऑफ कोर्स। याद है क्या बिग बॉस पहले वाले एक्स पे जाऊं क्या मैं? हाय रब्बा। अच्छा, जेडन कभी अपने पापा से मिला है? मुझे लगता है, you know, on a very serious note, Paras, Jaden has craved a lot for male figure. अब तो मुझे नहीं लगता कि वो फादर है या भैया है या दादा है. He's craved a lot. He's had his nanu nani. He's had his set of masus and whatever. But उसने वो crave किया बहुत ज़्यादा. So शालीन भी मिलता था once in a while. जब भी बोलता था मिलना है मैं मिलाती थी. ये मैंने you know this is a fact. मतलब कितनी बार पूछ लो यही सच है. पर जब मैंने डिसाइड किया that I don't want certain things to happen to Jaden, बड़ा कुछ गलत चल रहा था और जेडन के साथ ज़्यादा गलत चल रहा था. मेरा कदम भी मेनली जेडन के लिए हुआ, मेरे लिए हुआ इवेंचुअली, बट ये शुरुआत जेडन के ही राइट के लिए हुआ. एंड आई केम हियर. मैं आई हूँ जनवरी में, आज हो गया है नवंबर. ओके. ना मैसेज ना कॉल. ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा था जेडन के लाइफ में, लेकिन शायद मेरा ये बोलना, और हाँ मैं बोलूँगी, इज़ द फैक्ट दैट इतने सालों तक, आप 9 साल तक एक बच्चे को अपनी प्रेजेंस दिखाते रहे. या तो शुरू में ही क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी ये झूठ नहीं बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी या आई एम नॉट लुकिंग फॉर रीसेटलमेंट, ताकि उन्हें लगे कि यार ये तो मेरे आसपास ही रहने वाली है. ऐसा कोई था ही नहीं. आई वॉज ऑलवेज लुकिंग. आई यूज्ड टू शेयर विद हिम ऑल्सो. He knew this. The world knew this. I think when he was in Big Boss, Salman sir had also conveyed that time I'd started dating this man. Salman sir had conveyed to him indirectly that she's dating somebody. Even Salman sir knew about it. I remember. Yeah. मैंने देखा था. So I was out and about looking. You know. तो जब मैं
जिस दिन यहाँ से गई उसके बाद उन्होंने जो कट ऑफ किया, जो पल्ला झाड़ा जिसको बोलते हैं, आई विल 100% ऑलवेज होल्ड इट अगेंस्ट हिम ऑन द फैक्ट कि आप 9 साल फिर आपको एक बच्चे को एक उम्मीद नहीं देनी चाहिए। इट्स नॉट, अगेन आई एम सेइंग, ऐसा उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया जेडन के लाइफ में कि चलो मैं एक बार बीच में कहा भी था कि मुझे बास्केटबॉल, मुझे उसके लिए कुछ मतलब आई वांट टू हैव सम पर्सनल टच, ऐसा जिसको बास्केटबॉल की बड़ी दिल है ले जाओ, यू नो इट विल बी नाइस। एक चीज तो यू कैन ओन कि भैया मैंने इस बच्चे को सिखाया। तो 2-3 महीने व्हाटएवर गायब हो गए, फिर एक बार मिले, मैंने कहा आप तो ये कह रहे थे, आप तो मिलने वाले थे। हाँ नहीं तुम गूगल कर लो। ऐसे मैं तो उसकी पूरी जिंदगी चला रही हूँ, तुम्हारे भी शौक मैं ही पूरे करूँ, उसका क्या लॉजिक है? बट आफ्टर दैट हिम वैनिशिंग फ्रॉम दैट चाइल्ड्स लाइफ इज समथिंग आई थिंक आई विल forgive him maybe for what he did to me, which was not something any woman should ever go through. You know, to the level and the intensity of things I went through in that relationship, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था। आज क्या होता है, ये थोड़ा जो भी बिग बॉस जो भी फेम वेम हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उनके फैंस या सो कॉल्ड PR या व्हाटएवर, उनको लगता है इनका नाम क्यों ले रहे, इनका नाम पब्लिसिटी का। मुझे नहीं, तूने मुझे इसलिए यहाँ नहीं बुलाया क्योंकि मैं उसके साथ शादी कभी जिंदगी में थी, करेक्ट। मैं तेरे पास बिग बॉस अपने बलबूते आई थी। बट द पॉइंट इज इट्स नॉट जस्ट बिग बॉस, फॉर गॉड्स सेक। मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं जितने भी शोज किए वो फेमस हो या ना हो, मैंने काम बड़ा किया भाई। बट it just breaks my heart that what you did to me, to an extent, I'll probably forget. But you don't get the option of doing this to my son. He was our son to an extent. Today he's my son. And I feel very, again, ashamed of the fact that my son called him a father at whatever level that he did. And then he chose to vanish. क्योंकि छोड़ो यार, अब इसके फिर से पंगे हैं, बाबा कौन जाएगा, पता चला कुछ मांग लिया, पता यही होगा और क्या होगा। You won't check good in life, no? Good or not, आप क्या देखो, इट्स नॉट अबाउट गुड। वो तो गुड, मैंने पहले कौन सा जेरन को पाला नहीं, या मेरी फैमिली भी तो है। आई हैव माई पेरेंट्स, वी विल ऑल टेक केयर ऑफ वन, एक बच्चा ही तो है। पर ये आपने शादी शालीन से लव मैरिज करी थी? हाँ, कितने टाइम आपका रिलेशन चला? यार हम कुलवधू कर रहे थे, चला कुछ अबाउट 1 year। हमने उसके बाद नच बलिए जीता, मुझे तो याद ही नहीं, अब ऐसा लगता है दूसरी दुनिया की बात हो रही है। 2006 में हमने शो किया था, 2009 में हमारी शादी हुई है, तो 2 साल शायद। आई कुड बी रियली अटरली रॉन्ग। ओके, ठीक है, मतलब 2 साल आपका रिलेशन रहा है उससे, मोर और लेस, क्योंकि नजबली की इमीडिएटली बाद फिर बहुत प्रेशर हो गया था, क्योंकि वी वन एंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस, और फिर ऑब्वियसली प्रेशर हो गया था कि भाई। अच्छा हाँ, नचबली आप जीते भी तो दोनों? हम जीते थे ना, नचबली 4 हम जीते थे। हाँ। तो तब क्या था, तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मीडिया पावर रियल थी। कहीं भी जाते थे तो घिर जाते थे लोग। यस यस, दैट वाज वेरी 1-on-1 वाला रिलेशन होता था हम एक्टर्स का। तो फिर शादी कितने टाइम बाद आपका ब्रेकअप हुआ? 2009 में शादी की मैंने, 2013 में आई वॉकड आउट, 15 में जाके हमारा डिवोर्स हुआ है। हाँ। मेरा पॉडकास्ट देखते हो क्या वैसे आप? देखते कि नहीं? मतलब ने देखे प्रोमोज तो देखे। मुझे आरती वाला बड़ा अच्छा लगा है। अरे वो तो सबसे बेस्ट गया। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अभी लास्ट वाला देखा, रोहित वाला, रोहित वर्मा? हाँ, ही सच अ स्वीट हार्ट, आई लव हिम, ही इज सो स्वीट। खतरों के खिलाड़ी देखा था क्या आपने? खतरों नहीं, इस बार नहीं देखा। इस बार तो देखना बनता था ना। शालीन था इसलिए। नहीं यार, फिर वो था ना आसिम। अच्छा। अपने सीजन का लड़का था और आसिम ने बहुत धूम मचाई है उस शो में। अच्छा हाँ, मैंने सुना था कि कुछ मतलब लड़ाई हुई है, मैंने शायद रिएक्ट भी किया। यार भगवान जानता है, मैं तो एक सोच रही हूँ कि अच्छा आसिम अभी कर क्या रहा है, इज माय रियल क्वेश्चन। आसिम, मेरी बात हुई थी उससे। He's doing songs and everything. He's still doing all that. गाने वाने अपने रैप करता रहता है। He used to rap for us, remember? He was so. उससे झगड़ा हो गया था मेरे इस बात पे कि क्या रैप कर रहे हैं। मुझे याद है तूने कुछ मेरे सामने तो हुआ था वो झगड़ा। मैं तुझे कहा था यार ऐसे मत बोल बेचारा। बट ये तो I will give it to Asim, बहुत अच्छा रैप करता था। He used to. हाँ, रैप तो बढ़िया बोहेमिया स्टाइल है उसका एकदम। But he has a very nice, I don't know what he's doing now because not that रैपिंग ही कर रहा है, प्रॉपर अभी वो सिंगर बन चुका है, रैपर। हाँ मतलब बहुत मतलब वैसे भी यो ही था, वो थोड़ा डूड ही है वैसे तो। बट हाँ कुछ झगड़े वगड़े किए थे उसने। ये है ना, इस बार उसकी वजह से मैं देख गया पूरा।
खतरों के खिलाड़ी, वरना मैं देखता नहीं था खतरों के खिलाड़ी। तू तो नहीं था ना इस बार? मैं ऑफ कोर्स नहीं था, मैं होता तो आप देखते, जरूर देखते, नहीं देखते यहीं बिठा के तो दिखा रहा था जाके मैं। दिखा अपने आप को तो मैं देखूं। हाँ, मैं मोटा हो रखा था, मुझे यार बहुत टाइम से ऑफर तो दे ही रहे थे ये लोग, तो मैंने कहा मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा, आप लोग तो सीधा स्विमिंग पूल में उतार देते हो, पेट वेट दिख जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, लाला लोग राम बन के थोड़ी ना लाला जाना बन के है। थोड़ी जाना है, इसलिए आई वेटेड फॉर इट। ठीक है, बट हाँ मजेदार, मजेदार, कुछ ज्यादा बढ़िया बातें हो गई। दलजीत, या इतनी बातें होने के बाद अब क्या स्टेटस है? अब आपको मुझे करना लग है, रहा है, देखो क्या करना है। अब आपको फिर से शादी करनी है? हाय रब्बा ना बाबा, मेरा हो गया, मेरा पूरा जो चूड़ा पहनने का। अच्छा ये भी मैंने रियलाइज किया अपने बारे में, मुझे शौक भी बहुत था शादी का। मैंने बड़ी जी, चाहे 10 महीने जी, मैंने 4 महीने चूड़ा पहना, मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैं हर रोज उठ के देखती थी, आई टू बी दैट एक्साइटेड। मुझे बहुत शौक था शादी का, एंड आई रियलाइज्ड कि मेरी कितनी क्रेविंग होगी कि मैं शादी में, अच्छा मैं लास्ट मोमेंट तक उन लोगों के साइड की ही तैयारियां करती रह गई। मतलब मैंने अपनी हल्दी पे जो कपड़े मंगाए थे वो मैं ही नहीं पहन पाई, मैंने अपनी बेटी को पहना दिया क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे उसके कपड़े का, मैंने लिटरली मेरी फ्रेंड साक्षी का साड़ी लिया, मैंने अपने वार्डरोब से एक क्रॉप टॉप निकाला और मैंने वो पहना। मैंने कहा छोड़ो कौन मुझे देख रहा है, लाइक मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना, पूरे हल्दी और शादी और ये और वो, और चूड़ा पहन के 4 महीने मैंने रखा, एंड मैंने अपनी ननन से फिर चूड़ा निकलवाया, और बाकायदा हमारा पूरा सेरेमनी हुआ, जो मुझे फिर से लगता है कि क्यों किया भाई ये कल्चरल इवेंट के नाम पे। लेकिन बाकायदा हम यूके गए, मैंने एक बार भी 4 महीने, बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली, चूड़ा रखना इतना आसान नहीं है, हाथ गल जाते हैं। हाँ हाँ, पूरा आप अंदर, मुझे ड्रायर से आप साफ करते हो ना, 4 महीने रखा मैंने चूड़ा। फिर बहुत ही एक्साइटेड थी मैं, तो मतलब मैं ऐसे करती थी, बहुत एक्साइटेड थी। तो आई थिंक वो क्रेविंग, शायद इतनी ज़्यादा खुश थी मैं तो उतनी ही ज़्यादा दुखी भी हुई, या जो भी बोलते हैं लोग। बट मुझे ये 100% मेरा ये मानना है कि बात ये नहीं है कि नज़र लगती है, नज़र की बात नहीं होती। आप जितनी नज़र लगाने वाले लोग हैं उतनी दुआएं देने वाला आपका परिवार भी होता है। नजर जो होती है ना, तो भाई सबसे बुरी होती है, कहते हैं नजर तो लोहे को फाड़ देती है, तो हम इंसान तो क्या ही चीज है। सही बात है ना? बट फिर भी अपना दुख और सुख बोलना चाहिए, एंड आई कंप्लीटली एंडोर्स दिस एज अ वुमन हु हैज बीन थ्रू क्रेजीनेस, कि आप बोलते हो जब, तो आप 4 औरतों को / मर्दों को, मैंने आई हैव रिसेंटली, I can't name them, but I went through certain profiles, या क्या बोल सकते हैं, रील्स या whatever, आदमी भी लाइक जब तू बात कर रहा है, तेरी जो दहशत दिख रही है, अब जो भी रीजन है, मुझे डिटेल तेरे लाइफ का नहीं पता, लेकिन मैंने कई लोगों का अभी रिसेंटली सुना है, एंड आई वाज लाइक बड़ा कुछ होता है यार आदमियों के लाइफ में, आदमी भी पिटते हैं, आदमियों के साथ टॉर्चर होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, जो हम कहते हैं एज अ गर्ल आई एंडोर्स कि यार हाँ डिप्रेशन ये डिप्रेशन वो, आदमी दे गो थ्रू BP, दे गो थ्रू दिस, इतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते आदमी। हाँ बिल्कुल नहीं होते। एंड व्हेन दे गो थ्रू व्हाट सपोज आई एम गोइंग थ्रू, आई थिंक प्रॉबेबली एज अ वुमन, बिकॉज चाहे वो आपके मंथली पीरियड्स हो, चाहे वो आपका लेबर हो, चाहे वो बच्चे को दूध पिलाना हो, वाइल यू आर हीलिंग ऑन योर स्टिचेस, हम फिजिकली इतना कुछ बेयर कर चुके कि कहीं ना कहीं बॉडी इतनी जल्दी खींचती नहीं अपने आप को। लेकिन आई थिंक एज अ मैन व्हेन यू गो थ्रू समथिंग, योर बॉडी डजंट नो व्हाट टू डू विद इट। Of course. उसको समझ नहीं आता कि ये इन्फॉर्मेशन जो डिप्रेशन है उसका करना क्या है। Yes. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ, अभी रिसेंटली फिर से मैंने कुछ सुना कि कोई somebody died at a age of 25, he was going through depression. His age was 35. I'm talking जो about अभी somebody जो I 2-3 know, दिन but पहले न्यूज आई है वो हाँ, निखिल की आई है, नितिन की, सॉरी, नितिन। ही वाज विद मी इन स्प्लिट्सविला, oh उसको और मेरा सबसे ज्यादा झगड़ा होता था, okay, और अभी पता चला दैट ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज उसको काम वाम नहीं मिल रहा था। I'm telling you, men somehow don't know how to tackle this. Yeah. Women still, I feel, मैं भी I think to an extent मैं बहुत easily रोती नहीं, I still, मैं सुमड़ी में जाके शायद थोड़ा बहुत अरे कर मैं एक बताता हूँ, मैं पहले रहता था यहीं पे पीछे, तो तब बिग बॉस वगैरह नहीं किया हुआ था, तो मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला, मतलब मेरी एक नई नई फ्रेंड बनी, थ्रू ऑनलाइन ही फ्रेंड बनी थी, इंस्टाग्राम पे थोड़ी बातचीत होने लगी थी, एंड शी वाज अ फैन टू मी, फैन थी वो मेरी, और थोड़ा थोड़ा मैसेज करती रहती थी कभी कभी, शी वॉज वेरी स्वीट, और रहती भी घर के पास थी। तो एक दिन उसने बोला कि आई एम गेटिंग बोर, कैन वी मीट, मैंने कहा हाँ आजा चल मिलते हैं। तो उसके साथ मिला, कॉफ़ी चाय पिया, हमने आराम से बैठे, टीवी भी देखा है ना, बातें बातें करी, शी वॉज ऑल ओके, ठीक है। Don't tell me. और 2 दिन के बाद उसकी न्यूज़ थी हर जगह,
मैंने बोला यार शी वॉज लाइक कि मैं बोर हो रही हूँ. उसने मुझे जब बोला था मैंने बोला आ जा, तो वो आ गई. उसने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं किया कि उसके मन में कुछ चल रहा है या क्या है. शायद हो सकता है वो डिप्रेस हो सकता है वो एंग्शियस फील कर रही हो, अकेले उसका मन ना लग रहा हो. पता है जब बात करती थी ना But वो, did she like commit suicide? या और जब मेरे से वो बात करी थी ना, तो बात करते करते ना हंस बहुत कम रही थी. कुछ कुछ बातों पे हंसती थी. मैं बातें कैसे करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता हूँ कि 1 मिनट में एक तो स्माइल चाहिए ही चाहिए मुझको फेस पे, है ना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता. तो वो लड़की स्माइल भी नहीं कर रही थी सही से. 2 दिन के बाद न्यूज़ आ गई. मैं कहा यार काश ये मुझको बता देती इसको क्या प्रॉब्लम है, आई माइट हैव हेल्प्ड. पर अभी मैं देखता हूँ जैसे उस टाइम तो जैसे मैंने सोचा कि आई माइट हैव हेल्प्ड, पर आज की डेट में देखो जो लोग मैसेज भी करते हैं सामने से हेल्प के लिए वो फ्रॉड लगते हैं. क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया. ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट आई फील कि बोलना ज़रूरी है. रीच आउट. आज मेरे आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पास ये माइक है, तू है, तेरा इतना व्यूअर्स हैं, तो शायद 100 नहीं तो 2 लोग तो मेरी शायद आवाज़ को समझेंगे और बोलेंगे यार इसने इतनी बंदी ने बोला यार, मतलब 2 शादियों के बाद भी शी स्पोक अप एंड शी स्टूड अप. शायद किसी को हिम्मत आ जाए. लेकिन कई लोग हैं जिनके पास ये लग्जरीज नहीं है, बट उन्हें अपने चाहे चाचा, मामा, ताया, भाई, बहन बोलना ज़रूरी है. क्योंकि मैं बता रही हूँ ये जो सो कॉल्ड डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत स्केरी है. मैं पारस इतना एक टाइम पे अपने रूम में रोई हूँ, तड़पी हूँ, इन टर्म्स ऑफ नॉट कोई, मैं यहाँ कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं यूज़ करी, क्योंकि पता ही नहीं डील कैसे करना है. ऐसा लगता है कि अरे इसके साथ तो हो चुका है, इसको तो पता होगा. ये कोई वो नहीं है कोर्स के आपने कर लिया, आप उसमें आपने मास्टरी कर ली, आपने बच्चे को पाला, जो भी किया आपने, अच्छा अपने आप को संभाला ना 9 साल. फिर जब ये हुआ आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ मेस एंड आई स्वेयर मैं सिर्फ जोमेटो पे ये देखती थी सबसे अनहेल्दी क्या, अननोइंगली आई वॉज ओनली एंड ओनली ऑर्डरिंग फ्राइड ग्रीसी, जो मेरा आई थिंक बाई चॉइस भी नहीं है. मेरा चॉइस प्रॉबेबली इज नॉट. आई थिंक इट्स अ वे टू कि टेस्टी है ना, बस मैं करूँगी. लाइक यू गेट इन टू दैट थिंग ऑफ कि जो मुझे खुशी दे दे इस वक्त. तो यू आर हैविंग ऑल दोस चिप्स एंड यू आर हैविंग ऑल ऑफ. I ate so much. I gained 8 to 9 kgs within 4-5 months. And I said, "Bhad mein jaye. This is how I feel. This is how it is." But the first time I spoke up now, I think suddenly my body is feeling relaxed. मुझे लग रहा है मैंने बोल दिया यार, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने बोल दिया. सही बात है. And I felt better. And I think I truly, from the first interview that I stepped out for, to few that I gave after that, मैंने वो अपने लिए किया. और आज तो मैं ओन करती हूँ कि भाई मैं यहाँ भी अपने लिए आई हूँ कि मैं बोल रही हूँ, मुझे बोल के अच्छा लग रहा है. और जिसको जो जज करना है, जो करना है करो. यहाँ की वाइब कैसी है यार? तू तो देख हमेशा से मुझे, तू तो तेरी मेमोरी बताऊँ बताओ. देखो ये बात सच है, पारस दिमाग में आता है, स्माइल आती है. हमारा एक टास्क हुआ था मटके वाला और अगले दिन था एविक्शन. हाँ. और तब तक मैं शायद अपनी आवाज़ जेरन के लिए तो उठा चुकी थी. हाँ. तुझे ये समझ में आ गया था ये कैंडिडेट करेक्ट है, लेकिन इसको टाइम और चाहिए. ऑफ कोर्स. लेकिन मतलब इनको और तेरा और मेरा एक वो बॉन्ड भी उस टाइम बना था. हाँ. जो मेरा सिद्धार्थ के साथ भी बना. हाँ. था टू बी फेयर. हाँ. जहाँ तुम लोगों को एक अटैचमेंट सी थी कि यार ये इसको कोई समझाओ, ये ठीक नहीं कर रही, इसको आ नहीं रहा. हाँ. तो अब मुझे याद है कि मुझे वॉशरूम जाना था, तो हमको अलाउड था कि कोई एक सिपाही साथ में जाएगा महारानी के. तो तू आया था मेरे साथ. हाँ. और हम लोग अंदर गए. तो हाँ. तुझे बाहर रुकना था. वॉशरूम के बाद मैं वापस आई, तो तू मुझे वापस लेके जा रहा था. और आई डोंट नो इफ इट वाज केप्ट और नॉट. मैंने कभी बिग बॉस वापस नहीं रखा यार. इस लड़के ने इसको समझ में आया कि ये जो है इनको कुछ ना समझ में आ रहा. इन्होंने जिंदगी में बिग बॉस नाम की चिड़िया देखी नहीं है. इनको ये 100% गलत जा रही हैं. कल जाती हैं, आज जाएंगी. तो इसने मुझे एक एडवाइस दी चीटिंग की. मुझे चीटिंग दी. देख चीटिंग तभी मैंने नहीं किया. मुझे बोलता है देखो, तो बेसिकली टास्क ये था कि सबके घड़े फोड़ने. तब तक मेरे सारे दोस्त बन चुके थे. सना और मेरी इतनी बातें नहीं होती थी, तो मैंने कहा सबसे कन्वीनियंट है सना बोल दूंगी.
तो इसने बोला आप एक काम करो, आप अपने टाइम का वेट ही मत करो, बस मैं जा रहा हूँ ना, सडनली भागो, उठा के फोड़ दो किसी का भी। हाँ, कि ये किसी करने का था क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था इतना बड़ा बड़ा कि देखो, मुझे आज भी वो चीज याद है, मैंने मेरे कोयना को दिमाग बोला में था था ये चीटिंग करा रहा है, नहीं, चीटिंग मैं नहीं। अनएथिकल नहीं देखो, करूंगी। आपने पूरा कर बिग बॉस लेती ना, देखा मैं बच है, जाती मैं या उस तो टाइम। रद्द कराता था या तो जीतता था हमेशा। हाँ, या तो जीतो या तो कोई नहीं जीतेगा, मैंने या तो पूरा मैं तो नहीं जीतूंगा या देखा, तो but कोई हाँ, नहीं जीतेगा। हाँ, correct। मेरा कितने भी एपिसोड हुए हैं ना, आप देखना उसमें। तो अब क्या होता रहा कि उसमें ये लिखा हुआ था लूप होल में कि जब किसी को वॉशरूम जाना है, रानी में से किसी को, तो उसके साथ में सिपाही चलेगा। सिपाही क्यों चलेगा? गार्ड करने के लिए। किसको Correct। गार्ड करने के लिए? मटको को। हाँ। तो मैं कह रहा हूं, मैं सिपाही हूं, मैं आपको छूट दे रहा हूं, मटके फोड़ दो जाके। तो क्या होगा? सब नॉमिनेट हो जाते, आप बच जाते, आपको क्वीन बना देते वो लोग। पता है, मैं ये बोल बोल के मर गया। मैं आरती को बोला नहीं, मैं दिल से खेलूंगी, मैं चीटिंग नहीं करती। हाँ, देखा, आप- सबको चीटिंग लगी। देख, मेरा तो तो फंडा ये ये था, चीटिंग नहीं थी, मैं बाद में समझ सबको गई। समझ में आया बिग बॉस है क्या। मैं एक सारे के सारे सच करने बात लगे। है, सच बात है ये। अब मैं देखती हूँ, मैं शायद मैं अब तो खैर मैं बहुत समझ गई एक हद तक, तो तो मतलब समझ चीटिंग नहीं गई। बोलने का उसको, चीटिंग देख उस लूप टाइम होल था, दैट वाज अ लूप होल। और मुझे कर दो ना, जाओ ना, तोड़ दो ना, अरे फोड़ दो ना, यार, ऐसे नहीं कसम नहीं से। पारस, नो, दिस इज अनएथिकल। कसम से। फिर जब मैं गई तो पारस ऐसे देख रहा था, मैंने कहा था सबसे पहले आप ही जाने वाले हो। तो सबसे ज्यादा दुख हुआ था बहुत मुझे आपके जाने डिप्रेस का था, यार। मुझे याद है तेरी कुछ, मैं सिद्धार्थ के भी आंखों में पानी देखा था हाँ, मैंने, यू वर हाँ, आल्सो डिप्रेस्ड। right। फिर मतलब कुछ डिप्रेस नहीं, सॉरी, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, यू हाँ, वर हो गए थे सैड, हम दोनों, बहुत सैड हो गए थे, मतलब हाँ, सैड थे। यू बोथ, देन आई थिंक कुछ जो थोड़े, माहिरा ऑल्सो, लाइक दे ऑल हग्ड मी एंड आई फेल्ट कि अरे यार थोड़ा तो। बट ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बाहर आने के बाद व्हेन आई लुक्ड एट बिग बॉस, आई वाज लाइक, यू नो, आई एम सो ब्लडी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे रिश्ते फेक नहीं बनते। फिर मैंने मतलब जो भी मेरे साइड में होता उसके लिए मैं रेल लगा देती हूँ, हाँ, बिकॉज आई एम बिल्कुल। दैट पर्सन, आई एम अ हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग हाँ, पर्सन। हाँ। बट मुझे गेम की समझ भी नहीं थी, और मगर जो रिश्ते बनते हैं ना, तो तब मतलब मुझे पता है कि मुझे किसी से कोई नहीं पड़ी, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता लाइफ में, ये सच बात है। रिग्रेट करते हो बिग बॉस आए थे आप, 2 हफ्ते में निकाल मैं दिया? डेफिनेटली ये चीज समझती हूँ कि ये बिग बॉस का भी लॉस था कि बिल्कुल। उन्होंने मुझे नहीं चांस दिया। जैसे उसके बाद मैंने कुछ सीजन्स में देखा, और जो भी झलकों में, कि बिग बॉस हेल्प कर रहे हैं, वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमारे टाइम पे थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाती, शायद 1 हफ्ता 10 दिन और, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, आई वुड हैव बिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन्स देयर, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप जो रियली है ना, बिग बॉस क्या पर्सनैलिटी आपकी दिखाता है, Personality। आपकी रियलिटी दिखाता है, और अगर आप रियल बंदे हो, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, दोस्त के साथ दोस्त, दुश्मन, आई एम लिटरली लाइक दैट। आई एम दैट। हाँ, मेरा तो हाँ। प्रॉब्लम है कि मुझे आता नहीं दूसरा, कि यहाँ का भी वहाँ का भी हाँ। आता नहीं। आई वुड हैव बीन वन ऑफ प्रोबेबली, यू नो, ऑल द वुमेन आउट देयर जो हाँ, मुझे हाँ, इंस्पायर कर रहे थे देखने में, हाँ। आई वुड हैव स्टूड अप फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट डेफिनेटली आई थिंक इट्स बिग बॉस लॉस, बिग बॉस लॉस ना, 100%। तो यू डोंट रिग्रेट इट, बिग बॉस शुड रिग्रेट इट। बिग बॉस शुड रिग्रेट, व्हाई शुड आई रिग्रेट? सही बात है, आप लोग रिग्रेट करो। ऑफ कोर्स तुम लोग रिग्रेट करो, हाँ, नहीं तो तुम इस लोग बार मैंने सुनने में देखना था, चाहिए रियल लोगों की क्या कहानी होती है। पर इस बार मेरे सुनने में था कि आपको भी अप्रोच किया था उन्होंने बिग बॉस के लिए, आपका मुझे नाम बहुत आ कभी- रहा था, दैट दलजीत इज गोइंग इन बिग बॉस। तो अभी क्या चल रहा है, 18 17 क्या चल रहा है? 18 season। तो 18 में गूगल कर ले, तो 17 में कर ले, तो 16 में कर ले, 15 में शायद नहीं था। मुझे हर बिग बॉस में कंटेंडर माना जाता है। तो एक कलर्स वाले उनके- आपको बुलाते नहीं है अभी वापस? मुझे किसी ने नहीं बुलाया आज तक, किसी अच्छा। ने नहीं बुलाया आज तक। हाँ, इट इज वेरी फनी कि जब भी मैं अपने कंफर्म्ड लिस्ट में आती हूँ, मैं हाँ, हाँ, by the way, अब वही मैं कभी भी डाउटफुल टेंटेटिव लिस्ट में नहीं आती। लास्ट टाइम जब मैंने कॉल ना, तो कुछ 2-3 महीने पहले, तो आपने बोला नहीं नहीं मैं अभी नहीं कर सकती, मेरी यार अभी हालत ही नहीं है, और वहां मैं देख रहा हूँ कंफर्म न्यूज फॉर बिग बॉस। मैं कहा ये सही फुद्दू काट रही है मेरा, खुद जा रही है बिग बॉस, यहाँ पे नहीं आ रही। मीडिया क्या, फैंस बोल रही है तो बिग बॉस के लिए कर रही है ऐसे। मैं अपनी जिंदगी को तबाह ऐसे आग लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बिग बॉस जाना है। I am sorry, as much as Big Boss is a great show and I have been there and I respect it, I have had a great time. ये सब But will I controversies do करना, this? Will I actually let my child suffer? I will suffer, my parents will suffer, everybody will go through this because I get a golden opportunity to go to Big Boss. What's wrong with you guys? ये कैसी कैलकुलेशन है लोगों की पहचान की? आप लोग इतना 2-2 सेकंड में स्वाइप करते हो ना, लोगों को देखते हो ना, इतनी आपको समझ नहीं है। पर फिर मुझे लगता है यार लोग, मतलब ठीक है बोल दो यार। अच्छा अभी हम इतनी सारी बातें कर रहे थे शादी वादी की, मुझे एक चीज याद आ रही, चूड़े की, जैसे आपने बताया कि आपको बड़ा पसंद है, था था अब नहीं? नहीं। अच्छा, तो आपको ये पता है
कि शादी में लड़का हो या लड़की, दोनों के मेहंदी लगती है, क्यों? ठंडक के लिए। ठंडक के लिए ना? क्योंकि वो इतना सब उसमें होते हैं, बाप रे, चाचा को तो नहीं बुरा लग जाएगा, मामी को तो नहीं, दोस्तों को नहीं, वो इतने उसमें लास्ट मोमेंट कपड़े फपड़े ये सब में अच्छा, लगे होते हैं। हाँ, हाँ, देर ऑल, लड़की भी और लड़का भी लास्ट मोमेंट Right. तक मेन पंगे तो यही होते हैं ना कि ठीक से हो जाए शादी, ठीक। हाँ, तो वो बॉडी में इतनी हीट हो जाती है कि वो बोलते हैं बैठ जाओ, हाँ, फिर वो तलवे पे लगाते हैं हाँ, मेहंदी, ताकि Okay. फिर बॉडी बिल्कुल शांत हो जाए। हाँ। That's सो the logic. बेसिकली जो मैंने पढ़ा और जो मैंने सुना उसमें ऐसा था कि जब शादी होती है तो एक तो लड़की की और लड़के की, जिनकी शादी होती है, उनके मन में एक अलग सी एक्साइटमेंट सी जग जाती है, एक अलग सी टेंशन भी हो जाती है ना? थोड़ा सा घबराने भी लगते हैं वो लोग कि यार अभी 1 से 2 होने वाले हैं, नई जिंदगी, क्या होगा, हाँ, सब कुछ सारी की सारी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, a lot of thoughts in their mind. या प्लस जब शादी हो रही होती है तो आप डांस खूब करते हो, खुशियां बहुत करते हो, नर्वसनेस ज्यादा होती है, Nervousness, probably ये that's सब why the चीजें है heat. ना, है ना? हाँ, तो मेहंदी जब लगाते हैं यहाँ पे, हाथ पे और यहाँ पे और पाँव पे, तो उससे क्या होता है, बॉडी ठंडी करते हैं। बेसिकली ओवर स्ट्रेस से फीवर आ जाता है, इसलिए फीवर को प्रिवेंट करने के लिए मेहंदी लगाई जाती है, so true, है ना? well done. और सिंदूर क्यों लगाते हैं? सिंदूर का नहीं पता मुझे। Something to do with color is what I know. Red Something to color do- का कुछ लाल रंग का कुछ तो auspiciousness लाल है। रंग होता है मंगल का। हाँ। जब एक लड़की शादी करती है तो उसकी लाइफ मंगलमयी हो जाती है। हाँ, it is a मर्द को मंगल बोला जाता है और लड़की को शुक्र बोला जाता है, अच्छा ठीक है? अच्छा तो इसलिए वो लाल रंग का सिंदूर होता है। और जो सिंदूर बनता है ना, सिंदूर 3 चीजों से बनता है, टर्मरिक, लेमन एंड मर्करी। oh wow, I didn't know that. तो इन तीनों का मिक्सचर से बनता है सिंदूर, Okay. ठीक है? तो जो मर्करी होता है ना, वो आपके ब्लड फ्लो को करेक्ट करता है, प्लस आपकी सेक्स ड्राइव को ऑन करता है। Really? इसलिए विडोज को मना कर दिया जाता है कि अब सिंदूर आप नहीं लगाओगे। Okay. I was born on Diwali. है, हाँ, तभी मेरे घर का नाम है दीपा। है। हाँ, और मैं ये इसलिए नहीं बता रही, आई थिंक एटलीस्ट पीपल हु नो मी नो दिस, बट ये भगवान की स्टोरी के नाम पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, क्योंकि बताओ। पैसा एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। कोई जिसके पास है उसको चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको तो ऑब्वियसली चाहिए। बिल्कुल चाहिए, चाहिए। तो दिवाली ऑब्वियसली लक्ष्मी जी का दिन है, हम कैसे? लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी का दिन कैसे है? क्यों लक्ष्मी दिवाली पूजन, तो हम लक्ष्मी पूजन ही करते हैं, और क्यों क्या करते हैं? तो मेरा टेस्ट लेने बैठा है आज। चलो छोड़ो, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, आगे आज आगे। लगा टेस्ट पे आई हूँ भाई, मैं पढ़ाई करके आती। तो Okay. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसलिए बताने वाली हूँ, बिकॉज आई थिंक कि मेरे लाइफ में मैंने गांठ बांध के रखी है अपने लाइफ में। मेरे डैड ने एक बार ना, हम लोग नहीं तो दिए लगा के हम दरवाजे खोल देते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी हाँ, आएंगी। बिल्कुल। एक्चुअली तो लॉजिक ये था कि आग लगी हुई है, आग हम लगा रहे हैं, इसमें दियों में दरवाजा खुला रखो, हाँ। खिड़कियां खुला रखो। एक्चुअली फंडा लक्ष्मी जी का भी मतलब है भी और नहीं भी, इट वाज मोर ऑफ सेफ्टी। जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, हमेशा एक साइंटिफिक उसका लॉजिक मिलेगा। Of course, of क्योंकि course. कहीं आग लग गई तो दरवाजे सारे खुले रखो, क्योंकि घर के अंदर भी दिए रखते थे। ओके। दैट्स वन साइड। बट लक्ष्मी जी का अगर हम रखें कि हम दरवाजा खुला रखते हैं ये सोच के कि लक्ष्मी जी आने वाली है, तो मेरे डैड ने मुझे एक दिन पूछा कि दरवाजा क्यों खुला रखा है? मैंने कहा लक्ष्मी जी आएंगे, तो फिर हमने अभी लक्ष्मी पूजा की तो पैसे आएंगे, मतलब यही थॉट होता था। हम जबकि अरदास करते थे, हम लक्ष्मी पूजा नहीं करते थे। हाँ। तो डैड ने बोला क्यों आएंगे, मतलब उनको जाना होगा तो? मैंने कहा हाय क्यों जाएंगे, आना ही चाहिए ना। बोले नहीं, लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट कौन कर रही है, एक लेडी कर रही है। मैंने कहा हाँ। बोले तुम लेडी हो? मैंने कहा हाँ। बोले तुम्हें अच्छा लगेगा कोई ऐसा तुम्हें पकड़ेगा तो? लक्ष्मी जी के लिए दरवाज़ा आप खोलते हैं तो आप ऐसे खोलिए कि लक्ष्मी जी आप आइए, जब आपको दिल करे आप जाइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला है जाने के लिए भी। तो ये मुझे इतना प्यारा थॉट लगा कि हम पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा सिर्फ आना नहीं, जाना है तो जाने दो, कोई बात नहीं। पैसा आते ही तो जाने के लिए, खर्चा करने के लिए तो आप चाहते हो ना पैसा। also that you know, ये हाँ। अगर ये अगेन ये अबंडेंस वाला इंसान समझ सकता है, जिसके दिमाग में अबंडेंस हो। देख तेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, सच बात है ये, लक्ष्मी क्योंकि जी, सच बात है, आशीर्वाद। आशीर्वाद। बट ये सच बात है, जिस इंसान ने ये सीख लिया कि पैसा आप खर्च करो, अपने पे करो। और जैसे तूने अभी बोला, अनफॉर्चुनेटली योर फ्रेंड 35 ईयर ओल्ड, आई नो समबडी हु इज 25 ईयर्स ओल्ड, अचानक खत्म, सांस ली, फिनिश्ड, खत्म।
तो आपने क्या खर्च किया नहीं किया, कल आप अपने लिए कुछ टी शर्ट लेते लेते रह गए. इट इज़ नॉट कि आप स्प्लर्ज करो, लेकिन पैसे से जो लोग ऐसे अरे नहीं 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 करते हैं ना, वो जीते हुए भी मर ही रहे. बिल्कुल. सो लक्ष्मी जी का जो लक्ष्मी पूजन का जो हम दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें यही चीज़ मैंने बचपन से आज तक, और मैं ये प्रे करती हूँ, और ये हुआ भी है मेरी ज़िंदगी में. आया भी अबंडेंस में है, गया भी है, बट कोई ना कोई रास्ते से, और सही अच्छे सुलझे हुए रास्ते से आया भी है. तो ओपन इट. आपकी कुंडली भी देखी थी मैंने, और अभी आपका हाथ भी देख रहा हूँ. हाथ पे जब तिल होता है ना, तिल ये वाला, और मुट्ठी में ऐसे तिल आ जाए, वो बंदा पैसे से भरा ही रहता है. और कुंडली में जहाँ आपके शनि भाई साहब बैठे हैं ना, मैंने क्या कहा था, 200 करोड़, कितने करोड़ आने वाले हैं आपके पास? पता नहीं. 200-300 करोड़ तो मैंने बोले थे. हाँ. अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ. लक्ष्मी जी, हाँ. लक्ष्मी जी, अच्छा, दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा, गणपति जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा होती है सिर्फ. राम भगवान की क्यों नहीं होती? दिवाली तो उन्हीं के लिए मनाई जाती है. हाँ, एक्चुअली लक्ष्मी, चलो गणपति जी की तो पूजा है ही इंपॉर्टेंट. यू स्टार्ट सबसे योर पूजा. पहले गणपति जी की पूजा होती शुरुआत है. करेंगे. करेक्ट. लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? रीजन क्या है? उस दिन तो राम जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों हो रही है? क्यों हो रही? क्योंकि लक्ष्मी जी उस दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी. वही तिथि थी. दिवाली वाला दिन ही था जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी. बट राम जी की भी समृद्ध होनी मंथन में से. चाहिए एक्चुअली. तो पूरा जो वनवास है, हाँ जी, जो पर विष्णु भगवान की होती है ना. हाँ, लक्ष्मी मैया कौन है? सीता मैया ही तो है. उन्हीं विष्णु का भगवान रूप को ना, राम ही तो है. तो बेसिकली हम राम जी को ना पूज के हम सीधा विष्णु भगवान को पूज रहे हैं, जो कि उन्हीं के ही, मतलब उनके ही अवतार है ना सारे. तो How लक्ष्मी जी की interesting. पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी जी उस दिन प्रकट हुई थी. और लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को पहले इसलिए पूछा जाता है कि गणेश जी हमें बुद्धि दो लक्ष्मी को खर्चा करने के लिए. सी. क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि नहीं Yes. होगी तो आप खर्चा भी कहाँ करोगे? गलत चीजों में. करेक्ट. सपोज आपका या बहुत करोगे पैसा आ ही गया, नहीं. आप या खर्चा ही नहीं करोगे, या तो गलत चीजों में वेस्ट कर दोगे, या तो बुरे लोगों को दे दोगे जो आपको वेस्ट कर देंगे. 100%. मैंने ज्यादातर लोग, अनहैप्पी लोग, जो यहाँ का वहाँ का, ये पूरे दिमाग चल रहा होता है 24 घंटे, वो उन्हीं लोगों का देखा है जिनकी सारी कैलकुलेशन ही होती है कि मैं बचाऊं कैसे, मैं बचाऊं कैसे. बिल्कुल. आप बचाओ, आप सेविंग्स करो, आप जो भी है अपने रेनी डेज के लिए रखो, लेकिन खर्च करो. लेट इट गो. इट्स ओके. बिल्कुल. जी लो. कल सडनली फिनिश हो जाएगी लाइफ, तो फिर खत्म हो गई लाइफ. बिल्कुल. ये एक्चुअली बहुत फिलोसफिकल नहीं. इट इज, हम तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर देख रहे हैं पारस. हाँ. कितने लोग, कुशाल पंजाबी वाज वन ऑफ माय को-एक्टर्स. ही वाज सो डियर टू मी, एंड जो हुआ समझ में ही नहीं आया. क्या हो? कुशाल पंजाबी पास्ट अवे ना. है? ऐसे कैसे हो? क्या होगा इसको? यार अब इस क्या का ना जवाब ही नहीं है. वी शॉट टुगेदर, वी यूज्ड टू मीट, एंड सडनली यू हियर कि जिनसे आप बातें कर रहे हो वो है ही नहीं. ऐसे कितने इंसिडेंसेस हुए हैं. अभी सिद्धार्थ नहीं, क्या सिद्धार्थ, तो अपना सिद्धार्थ नहीं, एक सिद्धांत जो अभी सूर्यवंशी, अलीसिया के हस्बैंड, हाँ. वो भी जिम में वर्कआउट कर रहे हैं. और यार एक तो ना मैं सीधी सी बात बताता हूँ, जो आज की डेट पे इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ना लोगों को, मैं तो 2015 से ही जानता रहा एक कि कोविड के इंजेक्शन आने वाले हैं, कि आपको फोर्स इंजेक्शन लगाए जाएंगे. ठीक है. ये बात 2015 से पता थी मुझको. अच्छा. अब वो कैसे पता थी ये मत पूछना, मैं तो पूछूं. पता थी. बस आपको बता दूंगा मैं ऑफ कैमरा. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते थे उसको वो लोग, जो लोग बोलते थे. ठीक है. वो बोलते थे कि ये 2020 में होने वाला है. आई न्यू इट कि होने वाला है. किया लोगों ने. आपको क्या लगता है कोविड वाज नॉट प्लान्ड? हर चीज को कॉन्स्पिरेसी में ही डाला जाता है. इट इज नॉट. अगर आपको इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ पता हो, जो कि फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका का जो ओनर्स हैं वो इस फर्म को चलाते हैं, तो ये हर 10 साल में कोई बड़ी बीमारी निकालते हैं. कोविड के बारे में अगर आप नेटफ्लिक्स पे एक मूवी दिखाऊंगा आपको 10 साल 20 साल पुरानी, जहां पे बताया गया कि 2020 में कोविड आने वाला है. फोर्स इंजेक्शंस लगेंगे. और फोर्स इंजेक्शंस किस चीज के लिए लगे हैं? बेसिकली टू लोअर डाउन द पॉपुलेशन. पता है आपको? जो लोग उसको झेल गए इंजेक्शन को, जो लोग नहीं झेल पाए वो बच गए. मतलब जो बच गए, जो निकल लिए. कितने लोग इंजेक्शन लगवा के भी मरे हैं.
और अभी यही पता चल रहा है कि अभी अभी इन्होंने कोविशील्ड, ये जो भी मतलब जो भी नाम है, 2-3 ब्रांड है, एक ब्रांड को बोल दे कि ये ब्रांड आपने लिया तो आपको पक्का हार्ट अटैक आएगा, इसलिए लोग मरे जा रहे हैं हार्ट अटैक से। सबको कार्डियक अरेस्ट आजकल ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है कार्डियक अरेस्ट? आज की डेट में ट्रेनर्स खुद बोल रहे हैं कि भैया तूने इंजेक्शन लिया हुआ है वो वाला, तो ज्यादा हार्ड वर्कआउट मत करना, ओवर वर्कआउट मत करना, इतना करो लिमिट में, अपनी हार्ट बीट 180 तक रखो, इससे ऊपर मत लेके जाओ। पता नहीं यार, मुझे मेरी पारस थोड़ी थियोरी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। मे बी आई एग्री कि इंजेक्शंस माइट हैव नॉट सूट नहीं किया होगा कई बॉडी में, बट आई डू थिंक कि आजकल जितनी जिद्दोजहद है, जितनी डेस्परेशन है टू बी सीन, टू बी नोन, टू बी फेमस, टू हैव द नंबर्स। मैं तो 12-12 साल के बच्चों से बात सुनती हूँ कि अरे यू आर नॉट फेमस, और यू डोंट हैव दिस फॉलोअर्स, ये वो जो रट शुरू हो गया तो ना। ये कौन आई थिंक किया? ये कौन किया बताओ? कौन किया? ये फोन, टीवीज कौन लेके आया? यार टेक्नोलॉजी तो बहुत सालों इल्यूमिनाती से वाले ही तो लेके आए हैं, इल्यूमिनाती वाले ही लेके आए हैं। टीवीज, फोन्स, जो डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं। आज की डेट में बच्चे सारे डिस्ट्रैक्टेड हैं। आज की डेट में बच्चे पैदा होते ही फ़ोन में घुसता है। हमारे ज़माने में क्या होता था, हम सारे बाहर जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, गली में खेलते थे ना, तो आस पड़ोस वाले आके मारते थे कि हमारी गाड़ी पे लग जाएगा। होता था, रेडियो तो टीवी तब भी होता होता था, पर था। उस लेवल का टीवी नहीं था। 3 चैनल होते थे, 4 चैनल होते थे, हार्डली 10 चैनल होते थे। आज की डेट में 50,000 चैनल हैं। I agree, but Plus I will OTT, not plus blame it on Reels, Illuminati plus for TikTok, that. plus this and really? I will not अच्छा, blame what do you know about Illuminati Illuminati? for TV. मैं एक बात बताऊं, मैं तो गलत for बात ही मैं गलत बंदे से कर रहा हूँ इल्यूमिनाती की। Illuminati. मुझे लगता है, सच्ची बताऊं, मुझे डेफिनेटली कल्ट है, हाँ, डेफिनेटली एक सीक्रेट सोसाइटी है। yes, सारे पावरफुल लोग मिलके कुछ ना कुछ वहां पे कांड कर रहे हैं। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही, है। बट क्या उन्होंने टीवी और उन्होंने डिस्ट्रैक्शन किया, मैं इस चीज को agree टीवी नहीं वही कर रही। लाए हैं, सारी जो एलियन टेक्नोलॉजीज पिछले 100-150 सालों में ही इतनी सारी चीजें आ बट गई हैं। उसमें नॉर्मल ह्यूमन अभी बीइंग्स भी क्या तो चल हैं रहा है? हमारे जैसे, 2020 जिन्होंने इल्यूमिनाती नहीं ज्वाइन किया है, बट हाँ। पीपल लाइक मी हैव आल्सो There कंट्रीब्यूटेड are इनटू total 7 टेक्नोलॉजी। people in Illuminati, पता है आपको? Really? फ्रीमैसन में There are the तू ही only तो नहीं, कोई एक अरे इल्यूमिनाती। यार, मुझे ये तो इस पे शक हो रहा है। last time तो ये भी इसने बोलेंगे जितना आप मुझे। इल्यूमिनाती पिछले आधे घंटे में कर लिया है ना, लास्ट टाइम फीफी भी मुझे सारा बोल शक के मुझे तुझ पर है भाई। ये बोलता वो सीक्रेट इल्यूमिनाती है। कौन? फीफी। रियली? पारस छाबरा भी तो नहीं कहीं, आबरा का डाबरा? नहीं, मुझे मैं तो लग रहा है तो- जितना तूने इल्यूमिनाती कर दिया ना मैं तो पिछले। यार राधा रानी का बच्चा हूँ। मैं तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे सही नहीं है। इल्यूमिनाती वाले जो लोग होंगे ना, वो बात भी नहीं करेंगे, वो इसका नाम भी नहीं लेंगे। वो एक सीक्रेट सोसाइटी होती है, वो सीक्रेट सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। करेक्ट, बट मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज, आई एग्री, दे हैव मच बिगर एजेंडास प्रोबेबली। एजेंडा सबसे बड़ा एजेंडा, अगर पॉपुलेशन the को world. एक मिनट, लो पॉपुलेशन को लो करना सबसे बड़ा एजेंडा ना मैं हुआ, वही लोगों तो को कह रही हूँ, मारना। दे हैव बिगर बैटल्स टू फाइट देन डू दिस। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, कैमरा भी यही है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं डालूंगा। आने वाले 2 साल में देखना क्या होने वाला है, ठीक है? मुझे बताना जाना कहाँ है। कहीं नहीं जाना, इंडिया ही रहना। Safety कहीं बाहर कहाँ है? जाओगे तो प्रॉब्लम है। Safety बता इंडिया दो। में सेफ्टी है। ठीक है, मैं ठीक है? मुंबई में सेफ हूँ ना, 2 बच्चा साल सेफ है बाद ना मेरा। 2 साल बाद यही फुटेज आपको उठा के भेजूंगा और आप लोग खुद ही देख लेना खोल के कि मैंने क्या बात बोली थी, ठीक है? ये जो भविष्यवाणी एक के बाद एक दे रहा है ना ये बंदा, मुझे कुछ डर लगता है, इतना श्योर है बहुत डर तू? लगता है मुझे। ऑफ कोर्स, जब मुझे 2015 में सुनता था ना, वैसे मैं बिग बॉस में बोलता तो था कि मुझे आती है, मुझे हाथ हाँ। देखना आता है, मुझे आता है, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी हाँ, आती है। पर मैं वैसे बोल रहा हूँ, नॉलेज है कि 2015 में मैं कुछ लोगों के साथ था, वो इनसाइट्स थे इल्यूमिनाती के, वो बताते थे कि 2020 में ऐसा होने वाला है। मैं तब कहता रहा बेकार बातें करते हैं साले, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जब वो एस्ट्रोलॉजी आया इज अ ना, साइंस एंड आई कंप्लीटली बिलीव कि वो आपको गाइड कर सकती है। क्या वो 100% आपकी जिंदगी डिफाइन कर सकती है? नहीं। नहीं, बट क्या 100% वो आज आपको की डेट गाइड कर में सकती कोई है? इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर बैठा भी नहीं जो आपको 100% Correct, एकदम नहीं तो करेक्ट COVID बता आता दे, ही नहीं। या फिर आपको वो बता दे कि भैया इसको चेंज कर लो। करेक्ट, हाउ यू चेंज इट। करेक्ट। वो तो बस कोई रीडिंग करना जानता, आपको रीडिंग करके बता सकता है कि भाई मुझे तेरा ये लगता ग्रह है खराब ऐसे, है। मैंने तो बहुत, मेरे कई फिरंगी दोस्त भी हैं जो मुझे कहते हैं कि कैन यू फाइंड माय फ्यूचर। तो मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि फ्यूचर आपका फाइनल ये नहीं बता सकता, बट आपको ये बता सकता है कि भाई आपके इस साल से इस साल तक
एक्सीडेंट के चांसेस हैं, आई एम जस्ट सेइंग Time अच्छा है, हाइपोथेटिकली कि बुरा आपका है। ये है, तो थोड़ा व्हेन यू आर ऑन द रोड डोंट ट्रैवल एट अ ऑकवर्ड आवर। कई बार आपकी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से हो सकता है। सही बात है। सो वो आपको गाइड करता है, वो आपको ये नहीं बता, और आपके कर्म भी ज्वाइन करते हैं। अगर हाँ। आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी कुंडली बहुत घटिया है, हाँ। लेकिन आपने कर्म इतना अच्छा किया, आपने अच्छा अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जो आपसे नीचे काम करते हैं उनके लिए, जो भी कारण से आपने अगर अपने कर्मों को बिल्ड किया है, आपकी कितनी भी बुरी कुंडली होने दो, इट विल लिफ्ट अप बिकॉज ऑफ योर कर्मा। दैट्स वाई दे इंसिस्ट ऑन कर्मा, क्योंकि कर्मा आपकी जिंदगी को बैलेंस आउट कर सकता Of है course. और लेके डूब भी सकता है। आप आए हो राजयोग के साथ और आपने कर दिया कांड, आपने मर्डर कर दिया, ये कर दिया, दिल दुखा दिया, चीटिंग कर ली, जो भी। आई एम सेइंग, मैं अपनी लड़कियों वाले लेवल की बोल रही हूँ कि जो भी आपने कुछ ऐसा किया कि किसी को रोना पड़ा, किसी की दुनिया तबाह हो गई, जिसका घर टूट गया, या जो भी आप बोलो अपने उसमें, आपने अपने कर्मों को इतना कम कर दिया कि शायद आप बहुत पावरफुल और बहुत अमेजिंग हो सकते थे, आपने सडनली अपनी जिंदगी को। तो कर्म एक, तभी कर्मा क्यों बोलते कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म। व्हाई कर्मा इज बिकम लाइक अ वेरी हैशटैग कर्मा। और लोगों को कर्मा समझ नहीं आता है कौन कर्मा। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बताऊं ना कि कर्मा अगर कोई है तो वो है शनि देव। शनि देव का नाम ही है कर्मा। जो लोग सब लोग करते हैं ना कर्मा कर्मा कर्मा, कर्मा है शनि देव। तो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो शनिदेव आपको देख लेंगे, अगर आप कुछ आपकी अच्छा कर रहे जजमेंट हो वहां पर तो शनिदेव आपको अच्छा खाता रिजल्ट लिखा जा देंगे। रहा है। अरे और वो ये तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हाँ। मैंने ये बहुत ही क्लोजली अनफॉर्चुनेटली देखा है। मैंने ऐसे टाइम पे देखा है लोगों को जिनको लगेगा अरे अब तो मुझे कोई छू नहीं सकता, एंड देन आई हैव सीन देम क्रैशिंग डाउन बिकॉज उस दौरान आपने इतना कुछ कर्मा का टिक मार्क्स लगा दिए कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या हो सकते थे, और आपने अपने ही कर्मों से खत्म कर दिया। एक ऐसी बात होता है, मैं ना बचपन में थोड़ा सा शैतान तो होता ही था और पढ़ने में था मैं अच्छा, ठीक है। तो ना अब ट्यूशन स्कूल जाना, स्कूल ट्यूशन में जाके तो मैं शोर बचाता था, घर पे आके पढ़ता हाँ, आई था। कैन इमेजिन। ऐसा ही था मैं। हाँ। क्योंकि जब दोस्त है ना तो हंसी मजाक चलनी चाहिए, अकेले बैठ के पढ़ना होता है। हाँ। तो कंप्लेन होगी एक बार मेरी। उसके बाद चलो उस टाइम तो उन्होंने डिनायल पीरियड में थे तो मैंने भी छोड़ा कि मैंने कहा भाड़ में गए ऐसे दोस्त जिनके माँ बाप ही ऐसा कर रहे हैं ना। उस टाइम में से दूर करने के लिए होते कि पारस जैसा हो जाएगा। और अभी आफ्टर ऑल व्हेन आई गॉट फेमस, व्हेन आई बिकेम समथिंग, आई वांट टू बी लाइक पारस। देयर पेरेंट्स वांट्स कि उनके बच्चे मेरे ऐसे हो जाएं। दिस इज लाइफ कमिंग अ कर्मा। फुल सर्कल। कर्मा। मुझे उस वक्त बुरा लगा था, उस वक्त जब आंटी ने मुझे बोला ना मुझे उतना ही अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, क्या याद है वो बात याद आई मुझे कि एक टाइम बोला जा रहा था कि पारस जैसा बन जाएगा, पढ़ ले लिख ले। और आज की डेट में तुम पारस जैसा बनना चाहते हो, तुम अपने बच्चों को बोल रहे हो पारस जैसा बनो। क्योंकि अभी तो बच्चे बेचारे कैसे हो गए ना, वो जो सेठ नहीं होते जो दुकानों में बैठते हैं, जो पैसे गिनते हैं, बस सिर्फ इतना काम। और वो डेट के आज की डेट में देख के उनके माँ बाप मेरे फैन है जो बोलते थे उल्टा। तो थैंक यू कर्मा, थैंक यू शनिदेव, थैंक यू ऊपर वाले कि इन ऐसे लोगों को मुंह बंद करा दिया बहुत जल्दी। एक चीज मैंने ना अभी रिसेंटली सुनी, ओशो को मैं मतलब आई रियली थिंक ही सच अ जीनियस ऑफ अ मैन विद व्हाट ही फील्स, व्हाट ही सेज। एक चीज मुझे उनकी इतनी अमेजिंग लगी और मैं मतलब आई वाज लाइक हाँ यार वेरी वेल पुट। ओशो ने एक चीज अभी रिसेंटली मतलब जो मैंने सुनी, वो बोलते हैं कि आपको क्या लगता है स्वर्ग और नर्क, हम जिस चीज के लिए एक्चुअली सब लोग क्या करें ना, ये करते नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, नर्क जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, यही होता ना, यही डर है लोगों का कि मरने के बाद कहाँ जाने वाले, यही है पूरा एजेंडा लाइफ में। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मरने के बाद भगवान के पास एक ऐसा ऑफिस का वो सेटअप है कि वो डिसाइड करेंगे कि इसने कर्म कैसे किए। देखो इसने आज अच्छा किया था लेकिन इतने प्रतिशत दिल में था कि अच्छा करे, 15 उसने गलत किया। वो कैलकुलेशन सरकारी दफ्तर नहीं है जहाँ फाइलें घूमेंगी कि पारस ने आज अच्छा किया लेकिन जाते जाते ना उसने अपने बॉय को गलत बोला था, माइनस करो नहीं, लेकिन इस वो प्लस माइनस करने के लिए पूरी वहाँ नहीं बैठी हुई है। स्वर्ग भी यहाँ है, नर्क भी यहाँ है। The thing that you are going through is a reflection of what karma and kundli, like we said, you're born with something which is what defines your struggles. आप कुछ ऐसे कुंडली के साथ पैदा हुए हो, आपके पिछले कर्म कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद कुछ पिछले कर्मों में कुछ किया होगा जो मुझे स्ट्रगल देखना पड़ा। पर एवरी टाइम आई हैव बिन टेकन केयर ऑफ लाइक दिस बिकॉज ऑफ probably my parents' karma, you know, or me or whatever. बट आप अपना स्वर्ग भी यहीं पे जीते हो
नर्क भी यहीं पे जीते हो अगर आप एक बुरे इंसान हो। कई बार हम बोलते हैं ना यार इतना अमीर है यार लेकिन कितना घटिया आदमी है, इसको क्यों नहीं जजमेंट। गो एंड सी हिज लाइफ, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ही इज गोइंग थ्रू एंजाइटीज। उसको ये लग रहा है मेरा पैसा कोई ना ले ले, ये ना हो जाए, मुझे कोई मार ना दे मुझे। स्वर्ग भी यहाँ है, नर्क भी यहाँ है। सो हम जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि मरने के बाद डिसाइड होगा, कोई खाता नहीं देख रहा ऊपर, कोई लाइफ में कोई भगवान की टीम नहीं बैठी हुई कि इसने ये वाला अच्छा कर्म किया था लेकिन इसमें गलत किया था, ये सब कोई नहीं कर रहा। यू आर गोइंग टू लिव इट हियर, और जो आप जिस मोड़ पे आप अपनी जिंदगी छोड़ के जाओगे वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि आपकी रूह सोल तो चल रही है लाइफ में। अब आप ये आज एज अ गर्ल है, कल पता नहीं क्या होंगे, दैट इज कैरिंग ऑन, बट द सोल विल कैरी द जर्नी फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड कि उसके बाद डिसीजन होगा, ऊपर एक कोर्ट कचहरी होगी, ये सब नहीं होगा। एंड आई फाइंड दैट सो लाइक इट जस्ट मेक्स यू बिलीव कि हर रोज अच्छा कर लो ना। नहीं अच्छा हो रहा, बुरा मत करो। बात तो एकदम सही कह रहे हो, जो भुगतना है आपको यही भुगतना है। वैसे इस धरती को पता है क्या बोला जाता है शास्त्रों के अनुसार? मृत्युलोक। रियली? या ये मृत्युलोक है। स्वर्ग लोक अलग है, पाताल लोक अलग है, पर हम इस डिस्कशन में जाएंगे तो इतनी लंबी बातें हो जाएंगी। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे कर्मा के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, नरक के ऊपर कहानी बताऊंगा। डन, आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग है कि पता ही नहीं चला कितनी गप्पे मार ली। आप भी जो बोल रहे हो वो भी करेक्ट है, दैट इज मोर प्रैक्टिकल। आप अपने कर्म या अच्छे करो, भगवान आपको ऐसे ही अपनी गोद में अपने हाथ में रखेंगे हमेशा के लिए, है ना? करेक्ट बात है। गाइस मुझे आपको एक और बात बतानी है, पता है दलजीत ने अपना YouTube चैनल भी खोला है जिसका नाम है माई सोल इन माई सूटकेस। क्या है भाई माई सोल इन माई सूटकेस? मैं पिछले 10 महीनों में घर बार तो सब छूट गया क्योंकि दूसरे कॉन्टिनेंट चली गई, वापस आई तो घर ही नहीं। जो किया था तो आई मैं 2 सूटकेस के साथ। तो 10-12 महीने सूटकेस की जिंदगी जीना, हाँ। ये मुझे जिंदगी भर शायद आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक याद रहेगा। So you made a show on it. तो I said you know what, अब मुझे डेली सोप नहीं करना, मुझे सेट पे नहीं बैठना, मुझे नहीं 12 घंटे नहीं बैठना। तो मैंने कहा चलो यही सूटकेस को जो हर रोज में मतलब लिटरली एक हाथ के बाद ना इट्स वेरी अनोइंग, मतलब मैं सामान ऐसे फेंकना शुरू कर दिया था सूटकेस में। तो इट जस्ट केम टू माई माइंड कि लेट्स ट्रैवल, एंड ट्रैवल से बड़ी हीलिंग लाइफ में नहीं हो सकती। True. जितना मैंने ऑन ग्राउंड लोगों को मिलके प्यार पाया, एंड आई जस्ट सैट विद देम, जिन आधों को तो पता भी नहीं क्या चल रहा है, वो इट हील्ड मी सो मच। तो बहुत प्यार मिल रहा है, हमें सिल्वर बटन मिल गया है। वाह यार, कांग्रेचुलेशंस। कितने टाइम में मिला आपको? टेक्निकली शुरू बहुत टाइम पहले किया था, लेकिन मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग के 6 वो डाले क्या बोलते हैं वीडियोस, एंड वी आर नाउ 1,03,800 फैमिली। वेरी नाइस। सिल्वर बटन आ गया है, उसकी बनी है बड़ी अच्छी सी वीडियो। मेरा तो अटका पड़ा है अभी तक, फार्म वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। Really? आया नहीं, यहाँ पता नहीं शायद कोई था नहीं पीछे से, ले नहीं पाया। तो सच अ ब्यूटीफुल, मुझे नहीं पता था कि ये चीजें, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिसाइसिव चीज थी कि मैं करूं नहीं, इनडिसाइसिव चीज थी। करना है YouTube, बिल्कुल करना है। इतना प्यार मिला पारस, और क्योंकि हम लोग, मेरे लिए, मुझे कई लोगों ने बोला मैम ऐसे भी तो बना सकते हो, आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? बात पैसे की नहीं है। आपके मैंने देखा, केरला वाला देखा, अमृतसर वाला देखा, ड्रोन शॉट्स चल रहे हैं मैम के, ड्रोन शॉट। मुझे ऐसा लगता है इंडिया इतना खूबसूरत है, और मैंने दुनिया ऑब्वियसली तुमने भी देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है। जब हम हुआ करते ना कि अरे हॉलीडे के लिए लेट्स गो टू दिस एंड लेट्स गो टू दैट, इंडिया के केरला का मेरा लास्ट व्लॉग आया है, आप पहला शॉट देख लो, वो क्या है, देख लो। इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। इसलिए मैंने कहा नहीं यार, इसकी खूबसूरती तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी। तो बोलो ना ऑडियंस को। तो प्लीज मुझे फॉलो करना, इट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू वर्क फॉर। माय सोल इन माय सूटकेस यूट्यूब पे, और सो डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर, ठीक है? मजेदार एकदम बनाना है इनके शो को। अब पारस के जो फॉलोअर्स हैं वो गोल्डन बटन तक लेके जाएंगे मुझे, है ना? अरे और माय सोल इन माय सूटकेस के वहां लेके जाएंगे। हमें आदान प्रदान करना है अपने फॉलोअर्स का। नहीं, पर अच्छा है, YouTube बनाना बहुत सही है। और इनके जो फुटेजेस होती हैं दैट इज 20 मिनट to 30 मिनट, जो कि आपको बहुत इजी भी रहेगा देखने में, एंड इट इज वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो। और प्लस आपको वादियाँ भी जो देखने मिलेंगी, सुंदर सुंदर,
अलग ही बात है। अब तो हम थोड़ा इंटरनेशनल भी हो गए, हमने दुबई भी कर Oh my लिया। God, international. We might be going to Japan, FYI. So हम Superb. लोग बहुत interesting जगह कर रहे हैं. But I'm very proud of the way we've captured India and we want to. So Superb. yeah. Superb. और अभी आपकी वो भी आ रही है ना, अतरंगी पे एक सीरीज। मैंने अभी आज ही रिलीज हुई, थैंक यू एक्चुअली। चिट्टा का हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेलर लॉन्च हुआ है। चिट्टा इज सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी, ड्रग्स के ऊपर, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। यू नीड टू बी एन अडल्ट टू वॉच इट, बिकॉज उसमें कोई भी अडल्ट सीन्स नहीं है, हाँ। लेकिन जो हार्ड हिटिंग सच है। ओह, मतलब चिट्टा जो, मुझे तो लिटरली पता है, शुगर को पीस के हम लोगों ने, मुझे किसी ने बोला कि चिट्टा की कहानी करेंगे, ऐसा हाँ क्या होता है, ड्रग, हाँ मैं तो करूँगी, बड़े झंडे गाड़ते हुए गई। तो जिस दिन रीडिंग हुई, बोलते हैं आपको पता है चिट्टा कैसे होता है, यू नो ऐसा होता है, उसको स्निफ करना पड़ता है। सर एक मिनट फिर उन्होंने वीडियोस दिखाए मुझे, मैंने कहा हे भगवान ये कैसे होगा, क्योंकि करना तो है, एक्टिंग कैसे करो। फिर उन्होंने शुगर को पीस के लेकर आए, फॉइल लाए, उन्होंने शुगर डाली, फिर उसकी चाशनी बनती है ना जब आप उसको हीट करोगे, फिर धुआं निकलता है। तो वैसे हमने शूट किया, तो चटका लगता था बार बार, लेकिन वो जो कहानी है, माई हार्ट स्किप्स अ बीट एवरी टाइम आई थिंक ये रियल में तो हो आज रहा है। रिलीज हो गई है वो? आज तो 22 को रिलीज है। हाँ। लेकिन वो कहानी आपको एक्चुअली वो चीज़ आपको बताता है कि हम क्यों लेते हैं कोई नशा, एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंचने के लिए जो आपको लगता है ये करेक्ट है यार। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है, पंजाबी लड़की की कहानी है, जो उसका पति उसको प्यार नहीं कर रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तो वो जब भी चिट्टा लेते है, उसको दुखी होने के बाद, बड़ा कुछ होने के बाद, उसको कोई चिट्टा सुंघा देता है, तो खुश और रहती उसको है। बच्चे दिखने लगते हैं, उसका पति उसको सब वो बातें कह रहा है जो ये बेचारी यार आप बुलवा ही स्टोरी नहीं बता पा रहे हो, रही। पता है? नहीं, लेकिन ये जरूरी है, दिस इज व्हाई दे विल प्रोबेबली कनेक्ट। हाँ। और वो उस वर्ल्ड में पहुंच जाती है एंड शी गेट्स एडिक्टेड नॉट नोइंग। अच्छा, उसका इनोसेंस ये है कि वो चिट्टा ले रही है और उसको उसका पति प्यार कर रहा है, भाई मुझे तो मेरा बच्चा मिल गया। वाह। वो करते अब आप उसको मत कर देना शुरू। हाय नहीं, आज तक ना किया, 1.5 उम्र हो गई, अब बड़ा करूँगी। मैं तो कभी स्मोकिंग ना सिगरेट ना टच की लाइफ में, लेकिन मुझे वो करके इतना पावरफुल लगा इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर कि आप एक कहानी बता सकते हो एंड हाउ शी गो। ऑफ कोर्स जब आप एक ऐसी मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने लग गए, वो रियलिटी थोड़ा है, एंड व्हेन द रियलिटी कम्स क्रैशिंग डाउन, और उस चक्कर में चोरियां भी कर रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, कहाँ, और कौन उसका फायदा नहीं उठाता बेचारी का, और फिर क्या कुछ नहीं होता, एंड देन शी फाइट्स बैक। माय गॉड, इट्स सच अ पावरफुल स्टोरी, मस्ट वॉच है। 22 अतरंगी, प्लीज वॉच चिट्टा। ये अभी 22 तारीख निकल चुकी होगी, तो हाँ, तो जाके देखो अभी अतरंगी चैनल पे चले जाओ, चिट्टा नाम है, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज गो टू द चैनल। ओके, वरना मैं भी लिंक डाल ही दूंगा नीचे, कोई चक्कर है, नहीं। ये हुई ना बात। ठीक है, तो आज हमारे पास इतना ही टॉपिक्स थे और टाइम भी बहुत कम है, अभी इनको आगे जाना है क्योंकि इनका बेटा वेट कर रहा है। कितने सारी अभी देखा ना आपने मिस कॉल्स आ रही थी, और वो डांट पड़ेगी इसको अपने बेटे से अभी। तो आज का इतना ही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग दिलजीत। थैंक यू रियली, आई हैव टू टेल यू, आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ कमिंग हियर, क्योंकि मुझे लगता है तू कंट्रोवर्सी बड़े प्यार से बना लेता है, क्योंकि तू ना फुल ऑफ, देखो क्या है ना, एनर्जी में बड़ा डिफरेंस है। तेरी है एनर्जी, जैसे तूने हाय बोला मैं डर गई, हाँ आई दिलजीत, तो मैंने कहा हे भगवान, एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा बहुत मतलब यू नो, लेकिन द वे यू कैरी द इंटरव्यू, द वे यू आर knowledgeable about things, it's not frivolous, it's not aiming. So I feel very proud that you're doing what you're doing, and I know you have gone through a lot recently. Thank you. So my heart goes out for you. I hope तेरा ये आबरा का डाबरा शो बहुत सक्सेसफुल हो, इंटरनेशनली लोग तुझे देखकर इंस्पायर हो, लोग यूएसए में, दुबई में, बस फिर तेरी क्वालिटी कैमरा की हो, ऑडियो की हो, you know what you're doing. Yeah. You're not doing it just for the heck of it. जैसे मैं drones use कर रही हूँ, I'm not doing for the heck of it. I think we both believe in quality. It is showing. So all the best. And I hope दिल से बहुत अभी start हो बस. Thank you. आप भी बहुत तरक्की करो, खूब तरक्कियाँ करो। एक औरत ही ऐसी विशेष दी, अभी कितनी प्यारी प्यारी विशेष दी। लड़कों को नहीं आता ऐसा बोलना। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि आप बहुत ग्रो करो, हमेशा खुश रहो। Thank you. हमेशा खुश रहो। Thank you. बस इसी बात पे हम पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे।